नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। वो कहते हैं ना कि हो गया है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भारी है, जिसका संघर्ष जारी है। बेटा सोनम, सिर्फ क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं। पंजा आता है, कितने आते हैं? 5 आते हैं। कितने आते हैं? पंजा आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो यहां से इस टॉपिक से हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लॉक से तो फिर भी एक ही आता है, इससे तो 5 आते हैं और 5 क्वेश्चन की बात है। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, मेरा कमेंट दिखता है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे 5 क्वेश्चन आपके जो है वो बनेंगे मेरे भाई, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं और 4 से 5 टॉपिक जो है, मतलब क्वेश्चन का ये जो टॉपिक है वो मजा बांध देगा। चलिए, अब आवाज ठीक है, मैंने माइक थोड़ा सा दूर कर लिया है। तो अब मुझे आप पहले ये बताइए कि इस टॉपिक में आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो या थ्योरी पढ़ना चाहते हो, क्या चाहते हो, है ना। अंकित सर सुबह 8 से 10 आपको जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद 10 से 12 अभी मोहित सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने इधर भेजा होगा आपको। ठीक है, मोहित सर ने आपको इधर भेजा होगा। ठीक, मोहित सर ने आपको इधर भेजा है ना, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद 12 से 2 आपकी जो है वो रीजनिंग ये चल रही है और उसके बाद 4 से 6 आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो सिपाही सीरीज प्रैक्टिस होती है शाम को 6 से 7 अंकित सर है, 7 से 8 अनुराग सर है, 8 से 9 रीजनिंग है और 9 से 10 जो है वो आपके मोहित सर है। अगर हम बात करें आज जो आपका है इसमें, मतलब जो आज आपका जगराता सीरीज है, आज जगराता सीरीज में हिंदी की क्लास है ना। देयर इज अ लिटिल चेंज इन जगराता सीरीज। आज जगराता सीरीज में 9 बजे से हिंदी की क्लास चलेगी। चलिए, हाँ जी, अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट्स के साथ चलना है या फिर क्वेश्चंस के साथ चलना है, क्योंकि मैं दोनों चीजें लेकर के आया हूं। अगर आप कहोगे कि सर मुझे कॉन्सेप्ट्स के साथ चलना है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ाता हूं। आप कहोगे सर मुझे जो है वो केवल क्वेश्चंस करने हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ करा देता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आवाज अब ठीक है? आवाज अब ठीक है? एक बार बता देना कमेंट्स में मेरा, आवाज अब ठीक आ रही है सभी को? हाँ, वॉइस चेक करवा दी है मैंने, वही सर की क्लास एंड करने गए थे ना मोहित सर की, तो आप आ गए हैं भाई मेरे। अब मुझे अब बता दो एक बार, आवाज अब ठीक आ रही है? ठीक है, कॉन्सेप्ट से चले, बहुत अच्छे। यही मैं चाहता था कि आप यही कमेंट करो कि सर कॉन्सेप्ट से चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बुलंदियों की जान होते हैं भाई। कोई भी इमारत हमें खड़ी करनी है, कोई भी महल हमें खड़ा करना है, तो उस महल को खड़ी करने के लिए सबसे पहले उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। और सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसका फाउंडेशन मजबूत तभी हो सकता है जब इसके कॉन्सेप्ट आपको आते हो। ठीक है, जब इसके कॉन्सेप्ट आपको आते हो तभी जो है यहां पर इसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से ही। तो सिलोजिज्म के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा स्टेटमेंट और एक होता है हमारा कंक्लूजन। स्टेटमेंट होता है यानी कि एक चीज जो है वो हमारी कथन होती है, और दूसरा जो है वो होता है हमारा कंक्लूजन। दूसरा जो है वो होता है हमारा कंक्लूजन, यानी कि दूसरा जो है वो होता है हमारा निष्कर्ष। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है वो हमारा निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है। तो 2 चीजें इसमें हमें पढ़नी है, एक तो स्टेटमेंट यानी कि कथन और दूसरा कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। अब कथन और निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव और एक होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। मतलब कथन भी और निष्कर्ष भी, ऐसा नहीं है कि कथन की बात कर रहा हूं या निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। कथन और निष्कर्ष दोनों ही चीजें 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, बता दे मुझे, बता दे क्या हुआ है ना। एक होता है भाई पॉजिटिव और एक होता है मेरे भाई निगेटिव। ठीक है, एक होता है मेरे भाई पॉजिटिव और एक होता है मेरे भाई निगेटिव। अभी भी आवाज सही नहीं आ रही क्या? क्या दिक्कत आ रही है आवाज में? क्या दिक्कत आ रही है आवाज में बताओ। मैं और हल्के बोलूं क्या? और हल्के बोलूं क्या? अब आवाज, अब बताओ, अब क्लियर हुई या नहीं हुई? आवाज की बेस बहुत ऊंची आ रही है।
ठीक है, चलो अब ठीक आ रही है, सर बता रहे हैं अब ठीक आ रही है ना? चलिए अब सही आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं हल्के बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत तेज बोलने की आदत है, मैं हल्के भी बोल के पढ़ा सकता हूँ। हो सकता है कि माइक में कोई दिक्कत आ रही हो, माइक का लीड वगैरह चेंज हो रहा हो। अब ठीक है, अब क्लियर हो गई है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारा जो टॉपिक है सिलोजिज्म, इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, एक तो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करें तो स्टेटमेंट जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और कंक्लूजन जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। स्टेटमेंट जो है वो क्या होते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, और कंक्लूजन जो है वो क्या होते हैं, वो ऑलवेज आपके नेगेटिव होते हैं। अगर हम स्टेटमेंट पर बात करें यानी कि पॉजिटिव पर बात करें, तो पॉजिटिव दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑल और एक होता है सम। ऑल का मतलब होता है सभी और सम का मतलब होता है कुछ। ऑल का मतलब होता है सभी और सम का मतलब होता है कुछ। सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है कुछ। अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में भी दो होते हैं, एक होता है नो और एक होता है सम नॉट। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक होता है नो यानी कि कोई नहीं, नो का मतलब हो जाता है कोई नहीं। ठीक है, नो का मतलब क्या हो जाता है, नो का मतलब हो जाता है कोई नहीं, और सम नॉट का मतलब हो जाता है कुछ नहीं। सम नॉट का क्या मतलब हो जाता है, सम नॉट का मतलब हो जाता है कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी दो चीजें होती हैं, एक होता है नो यानी कि कोई नहीं, एक होता है सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। अब ये कहां कैसे यूज होंगे, आइए इस पर बात करते हैं। इस पर हमारे पास चार वेन डायग्राम होते हैं जो हमारे फिक्स होते हैं, जो कभी बदलते नहीं है। चार फिक्स वेन डायग्राम है, चार फिक्स वेन डायग्राम है जो कभी नहीं बदलते और जिनका यूज हर एक क्वेश्चन में आता है। ये कभी बदलते भी नहीं है और इनका जो यूज है वो आपका हर एक क्वेश्चन में आता है। चार फिक्स वेन डायग्राम होते हैं जिसमें पहला होता है आपका ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑल ए आर बी यानी कि सभी ए जो है वो बी है। सभी ए क्या है, सभी ए जो है वो बी है। ठीक है, अब इसके हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, मतलब सभी ए जो है वो बी है, कैसे डायग्राम बनेगा। तो ऑल ए आर बी का मतलब हो गया कि ए का जो सारा हिस्सा है वो किसके अंदर है, वो बी के अंदर है। अब यहां पर हो सकता है कि एग्जाम में ए और बी की जगह हाथी ऊंट सुअर कुछ भी लिख दे कि सभी हाथी ऊंट है। तो सभी हाथी ऊंट है मतलब हाथी अंदर हो जाएगा, ऊंट बाहर हो जाएगा। मतलब जहां पर ऑल शब्द का उपयोग होगा, जहां पर सभी शब्द का उपयोग होगा, तो वहां जो वेन डायग्राम बनेगा वो फिक्स है, वो यही बनेगा, ये नहीं बदलेगा। वो फिक्स है, वो यही बनेगा, ये नहीं बदलेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज आती है इसमें, दूसरा जो इसमें वेन डायग्राम यूज होता है वो होता है आपका सम ए आर बी। क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है सम ए आर बी। सम ए आर बी का मतलब हो गया भाई कुछ ए जो है वो बी है, ये हो गया आपका कुछ ए बी है। अब कुछ ए बी है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो बी के साथ जुड़ा हुआ है। ए का जो कुछ हिस्सा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए का जो कुछ हिस्सा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा वेन डायग्राम देखेंगे तो तीसरे में आता है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी यानी कि कुछ जो है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। मतलब इसका ये अर्थ हो गया कि यार ए का जो कुछ हिस्सा है मेरे भाई, ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है, वो आपका बी नहीं है। ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है, तो वो आपका बी नहीं है। ठीक है, ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है, वो आपका बी नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद चौथा जो वेन डायग्राम बनता है जो कि एक इंपॉर्टेंट वन हो जाता है, वो होता है आपका नो ए इज बी, यानी कि यहां पर हो जाता है कोई ए बी नहीं है। यहां पर क्या हो जाता है, यहां हो जाता है कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी जो है वो नहीं है। ठीक है, कोई ए जो है वो बी नहीं है, मतलब यहां पर क्या आंसर बनेगा, नो ए इज बी। कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, मतलब ये जो है वो आपका आंसर बनेगा कि कोई ए जो है वो बी नहीं है। मतलब इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। ये चार वेन डायग्राम होते हैं। ठीक है मेरे भाई, थम जाइए, है ना।
इतने कमेंट्स मत करिए, पहले चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि समझेंगे तभी काम बनेगा, नहीं समझेंगे तो सारी चीजें सिर के ऊपर से बाउंस बैक कर जाएंगी, और सिर के ऊपर से अगर बाउंस कर गई तो एग्जाम में जाके 4 से 5 क्वेश्चन जो सिलोजिज्म से आने वाले हैं वो आपको छोड़ने पड़ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप ये क्वेश्चन छोड़ के आओ, तो थोड़ा सा थम जाओ, है ना, कमेंट्स कम करो। तो ये 4 फिक्स वेन डायग्राम है जो कभी नहीं बदलते। आप इनको एक बार अपनी कॉपी में लिख लो। क्या कर लो, आप अपनी कॉपी में लिख लो। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर 5वां वेन डायग्राम बना रहा हूं, इसमें बस मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, कुछ लिख नहीं रहा, मतलब ए यहां पर है और बी यहां पर है, आप मुझे बताओ कि चौथे वाले में और 5वें वाले में क्या चौथा वाला और 5वां वाला सेम है या दोनों अलग अलग है? क्यों भाई, क्या चौथा वाला डायग्राम और 5वां वाला जो वेन डायग्राम है वो आपका सेम है या अलग अलग है? क्यों भाई? हाँ जी बताओ जल्दी से कि चौथा वाला और 5वां वाला जो डायग्राम है वो अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। कारण क्या है कि जब मैं बात कर रहा हूं ना पॉजिटिव चीजों की, जब मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई पॉजिटिव की, तो याद रखिएगा ये दोस्ती को दर्शाते हैं। ये किसको दर्शाते हैं? ये दोस्ती को दर्शाते हैं, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव चीजों की तो ये किसको दर्शाते हैं? तो ये दोस्ती को दर्शाते हैं। और मेरे भाई जब मैं बात करूं निगेटिव चीजों की, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, अगर आप यहां देखोगे जो आपका लिखा हुआ हिस्सा है, ठीक है, अगर आप यहां देखोगे जो आपका लिखा हुआ हिस्सा है, ये जो है निगेटिव वाला ये दर्शाता है दुश्मनी को। ये जो है निगेटिव वाला ये दर्शाता है दुश्मनी को। किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दुश्मनी को। मतलब पॉजिटिव जो पार्ट है, जो पॉजिटिव हिस्सा है, वो हमेशा दोस्ती की बात करता है। पॉजिटिव लोग कौन होते हैं? जो हमारे दोस्त होते हैं। हमारे दोस्त पॉजिटिव ही तो होते हैं। और जब वो पॉजिटिव नहीं है तो वो निगेटिव है। निगेटिव वो कब हो जाते हैं? जब वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तक आपके दोस्त है कोई, तब तक आप उससे बड़े अच्छे से बात करोगे, आप हमेशा उसे पॉजिटिव कहोगे, अरे भाई इससे अच्छा तो कोई था ही नहीं। और जैसे ही वो आपका दुश्मन बनेगा तो आप उसके बारे में हमेशा निगेटिव बोलोगे। तो जो निगेटिव चीजें हैं वो दुश्मनी को दर्शाएंगी, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो दोस्ती को दर्शाएंगी। तो रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर बात करें तो यहां पर पॉजिटिव रिलेशन है, यहां पर कैसा रिलेशन है? यहां पर पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव रिलेशन है। यहां पर कैसा रिलेशन है? तो यहां पर निगेटिव रिलेशन है। लेकिन अगर आप ये देखोगे ना ए और बी में, तो यहां पर 5वें वाले पॉइंट पर यानी कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों अलग अलग है, उनमें कोई भी सहभागिता नहीं है। मतलब ना वो दोस्ती में जुड़े हैं ना वो दुश्मनी में जुड़े हैं, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो इसलिए वो जो चीज है वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद चीज आती है क्या कि सिलोजिज्म में हमें 3 कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होता है कि या तो हमारा जो कंक्लूजन है, कि हमारा जो कंक्लूजन है वो आपका यानी कि जो हमारा निष्कर्ष है वो मेरे भाई क्या होता है? या तो 100% सही होता है, या फिर वो 100% गलत होता है, या फिर वो 100% क्या होता है? गलत होता है। 100% गलत होता है, या फिर वो 50% यानी कि डाउट में होता है। 50-50% होता है, मतलब कि वो डाउट में होता है। तो ये 3 चीजें आपकी होती हैं। अब एक बात बताइए, 100% सही चीज क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। अब ये बात क्या है? ये बात 100% सही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। जो चीज प्रमाणित है, 100% सही कौन सा होगा? जो प्रमाणित है ना, जो प्रमाणित है, जो प्रमाणित है और पहली बात तो प्रमाणित है और प्रमाणित चीज और सपोर्ट भी करती है ना, और सपोर्ट करती है। अब मतलब मैं देखो, हमें पता है ये प्रमाणित है कि रावण का वध हुआ है ना, भगवान श्री राम ने वध किया। अब ये इसको सपोर्ट वाली बात कर रही है। अब दूसरे में क्या कह रहा है
कह रहा है कि भगवान रावण ने भगवान श्री राम का वध किया। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला रावण ने भगवान श्री राम का वध किया, है ना। अब भैया रावण ने भगवान श्री राम का वध किया, ये क्या है, ये तो 100% गलत है। जो प्रमाणित है, मतलब देखो ये बात प्रमाणित तो होनी चाहिए, गलत करने के लिए भी हमें प्रमाण तो होना चाहिए कि हमें बताने के लिए बात हम गलत कह रहे हैं। प्रमाणित है और अगेंस्ट में है, और अगेंस्ट में है, मतलब है तो प्रमाणित। ये बात तो पक्का है कि रामायण में मतलब ये चीजें हुई कि रावण का वध हुआ, लेकिन भगवान श्री राम का नहीं हुआ। रावण ने भगवान श्री राम का वध नहीं किया। प्रमाणित तो है, हमारे पास उसका प्रमाण तो है, और वो बात गलत हो रही है ना। वो 100% गलत बात है कि ऐसा नहीं हुआ था। अब आती है बात डाउटफुल वाली, जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो, ठीक है, जिसका कोई प्रमाण ना हो। अब जैसे यहां पर बोलूं कि भगवान श्री राम ने संजय का वध किया, अब हु इज दिस संजय? अगर मैं बोला कि भगवान श्री राम ने संजय का भी वध किया, या भगवान श्री राम ने संजय का वध किया, अब हमें नहीं पता कि भगवान श्री राम ने संजय का वध किया या नहीं किया, क्योंकि उस बात का कोई प्रमाण नहीं है। उस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि संजय का वध हुआ था या नहीं हुआ था। इतने सारे राक्षसों का वध किया था, हो सकता है उनमें से कोई संजय हो जिसका वध हुआ हो, लेकिन इतने सारे राक्षसों में हो सकता है किसी का भी नाम संजय ना हो, है ना, तो उसका वध ना भी हुआ हो। तो इसलिए हमें यह बात नहीं पता, और जिस बारे में नहीं पता वो क्या होती है, वो बात होती है डाउटफुल। अगर वो चीज डाउटफुल है, अगर उसमें संशय है, तो हम क्या कहेंगे कि डाउटफुल वाली चीजों की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। जैसे मैं बोलूं आज पुलकित सर क्लास ले रहे हैं, ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है ना। आज रात में 10 बजे पुलकित सर क्लास नहीं लेंगे, ये क्या है, ये भी बात 100% सही है। मैं बोलूं कल पुलकित सर क्लास ले सकते हैं, कल पुलकित सर क्लास ले सकते हैं। अब कल के बारे में नहीं पता कि कल पुलकित सर क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं पता। हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ जाए और क्लास नहीं ले पाए, और हो सकता है कोई इमरजेंसी ना रहे, जैसे क्लासेस चलती हैं वैसे क्लास ले रहे हैं। तो कल का हमें नहीं पता, तो वो डाउटफुल चीज है, तो वहां पर आप पॉसिबिलिटी लगाओगे, वहां पर आप क्या लगाओगे, संभावना। जहां पर भी डाउटफुल आपको लगेगा, जहां पर भी आपको यह लगेगा कि कोई संभावना बनेगी, मतलब डाउटफुल है, क्या पता ऐसा हो या क्या पता ऐसा ना हो, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे क्या कहते हैं, भविष्य किसी ने नहीं देखा, मैं मोदी जी से मिल भी सकता हूं, मैं मोदी जी से नहीं भी मिल सकता हूं, है ना। मैं कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बन भी सकता हूं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर नहीं भी बन सकता हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी से, है ना, मुरादाबाद का विधायकी का भी इलेक्शन होने मैं भी खड़ा हो जाऊं, है ना। इतनी तो जान पहचान है कि 10, 20, 500 वोट तो मैं भी ले आऊंगा। क्यों भाई, इतने वोट तो तुम दे दोगे ना आकर के। वो बात अलग है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी जो है वो स्थल पर एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अच्छा है, जो भी है ना अच्छा है ना। वी आर द कॉकरोचेस, है ना। हम क्या है, हम कॉकरोच ही है। ट्रेन पलट जाती है, हम कॉकरोच की तरह मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता। हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, हम कॉकरोच की तरह मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता। जैसे हमारे घर में हम हिट डाल के कॉकरोच मार देते हैं, कोई पूछता है उनको, कोई पूछने वाला नहीं है। हम भी क्या है, हम भी कॉकरोच है, हमें कोई नहीं पूछता, ठीक है। हम मर जाएंगे ना, हमें कोई नहीं पूछने वाला। वी आर जस्ट लाइक कॉकरोचेस। तो हमारे जो सीजीआई है, सीजीआई साहब है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, गलत कहा, उन्होंने सही कहा कि कॉकरोच है ये, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब ये जो कॉकरोच है ना, वो वैल्यू दिखा रहे हैं भाई साहब। कल में मतलब अगर आप देखोगे पिछले 4 दिनों में 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 8 मिलियन फॉलोवर। अरे बाप रे, क्या गजब कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, ठीक है। तो हम कॉकरोच हैं, हम कॉकरोच के साथ नहीं, हम खुद कॉकरोच है मेरे भाई, ठीक है। जो कब निबट जाए इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो फिलहाल ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि या तो बात 100% सही होगी, या बात 100% गलत होगी, या बात डाउट में होगी। अगर डाउट में है तो उसकी पॉसिबिलिटी तो सही होगी, लेकिन रियल केस गलत होगा। डाउट में है, पॉसिबिलिटी सही होगी, लेकिन रियल केस गलत होगा, रियल केस गलत होगा, ठीक है। चलिए, अब हम स्टेटमेंट के आधार पर कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। अभी जो आप सामने देख रहे हो ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैं मुरादाबाद से हूं। अभी आप सामने जो देख रहे हो ये क्वेश्चन नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट ही है,
ये क्या है, ये अभी कॉन्सेप्ट ही है, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन बताऊंगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट है, फिर यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया कि भाई ऑल ए आर बी, कि सभी ए बी हैं, सभी ए जो है वो क्या है, वो बी है, सभी ए जो है वो क्या है, वो आपका बी है, यानी कि सभी ए जो है वो आपके क्या हो रहे हैं, वो आपके बी हो रहे हैं, ठीक है। ऑल ए आर बी यानी कि सभी ए जो है वो बी है, ठीक है, सभी ए जो है वो क्या है, वो बी है, ठीक। अब जब सब ए बी है तो क्या कुछ ए बी है या नहीं है? हो सकते हैं शब्द यूज मत करना, हो सकते हैं तो वहां यूज होगा जहां लिखेगा वो पॉसिबिलिटी। अगर मैंने कहा सभी ए बी है तो क्या कुछ ए बी है या नहीं है, ये बताओ। जैसे मैंने बोला कि मेरे क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे होशियार हैं, मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सभी बच्चे होशियार हैं। अब मोहित सर आए और मोहित सर बोले कि सर ये बताइए क्या अजय सूर्यवंशी होशियार है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा कि सर मैंने अभी अनाउंस किया कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे होशियार हैं, तो अजय सूर्यवंशी भी तो मेरी क्लास का स्टूडेंट है, तो अगर मेरी क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं तो अजय सूर्यवंशी भी होशियार होगा, सिंपल सी बात है। या मैंने बोला कि मेरे पास 3 पेन है और तीनों की तीनों ब्लैक हैं, मैंने बोला कि मेरे पास 3 पेन है और तीनों के तीनों ब्लैक हैं, और इसमें से मैंने एक निकाला, मैंने बोला इसका कलर क्या ब्लू हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर आपका ब्लैक ही होगा इसका कलर, क्योंकि अभी आपने बोला कि आपके पास 3 कलर है और तीनों के तीनों ब्लैक हैं, तो ये भी तो ब्लैक ही होगा। तो ये है क्या, ये एक्चुअल में सम पार्ट है, यानी कि ये कुछ हिस्सा ही तो है। तो जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी है, बिल्कुल सही होता है। ये क्या होता है, ये 100% सही होता है। फिर कह रहा है सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, जबकि मुझे ये पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आपको डायग्राम बना के जरूर चेक करना है कि क्या वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अगर तो वो डायग्राम बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो डायग्राम नहीं बन रहा है तो वो आपका गलत होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका गलत होगा। तो जैसे यहां पर कह रहा है सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि ए का सारा हिस्सा क्या है, बी है। ए का सारा हिस्सा क्या हो रहा है, बी हो रहा है, ठीक है। फिर अगले पे आते हैं, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई ए जो है वो बी नहीं है, यानी कि ये वाला हिस्सा बना। अब जब कोई ए बी नहीं है इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि हमें तो ये पता है कि ए का सारा हिस्सा बी है, ठीक है, ए का जो है वो सारा हिस्सा बी है, तो यहां पर ये बात भी बिल्कुल सही होगी। तो इसमें केवल पहला कंक्लूजन सही था। अगला देखो, नेक्स्ट है बनाओ, चलो अगला देखो, नेक्स्ट बनाओ जल्दी से, है ना। कमेंट्स में अब बातें मत करो, अब कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं यहीं से, ठीक है। यार एक बात सीधी सीधी समझ नहीं आती है, अगर तुम्हें कोई एंटरटेन नहीं करना चाह रहा है तो तुम जबरदस्ती उसके पीछे क्यों पड़ते हो? क्या नाम है तुम्हारा जो पीछे पड़ रहे हो? अब जैसे यहां पर भी दोबारा से बात वही की गई कि सभी ए बी हैं, मतलब ए का जो सारा हिस्सा है मेरे भाई वो बी के अंदर है। ये तो पहला इसका स्टेटमेंट है, ये तो क्या है, कथन है। अब देखते हैं कि अच्छा एक बात और समझिएगा, कथन जो है ना वो प्रमाण है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप ही जज है, आप सीजीआई है भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप ही हो, है ना। आपको क्या है ना, निर्णय लेने हैं। अब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब मैंने बना दिया है, अब आपको कुछ निर्णय लेने हैं, आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, तो वो डिसीजन चलते फिरते तो आप ले नहीं लोगे। वो डिसीजन लेने के लिए आप क्या मांगोगे, प्रमाण मांगोगे। तो आपके पास प्रमाण दिया गया है, ये क्या है, प्रमाण है। अब आ गए 2 3 4 आपके वकील साहब, पहला वकील साहब ये कह रहे हैं, दूसरे ये कह रहे हैं, तीसरे ये कह रहे हैं, चौथे ये कह रहे हैं। पहले वकील साहब कह रहे हैं कि सभी बी ए हैं। आप बोलोगे वकील साहब आपकी बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मेरे पास प्रमाण इस बात का है कि सभी ए बी है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सभी बी ए है, मेरे पास नहीं है प्रमाण। फिर इन्होंने बोला, दूसरे वकील साहब ने कहा कि कुछ बी ए है, तो आप बोले बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बी का हिस्सा ए के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो भाई बी का कुछ हिस्सा तो ए के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो यानी कि कुछ बी ए है, बिल्कुल सही है। तो दूसरे वकील साहब की बात बिल्कुल सही हो गई। अब तीसरे आए, उन्होंने कहा कि जब कुछ बी ए है तो ये भी तो सही होगा कुछ बी ए नहीं है, हाँ या ना बताओ।
भाई हमारे पास डायग्राम में ऐसा दिखाई दे रहा है ना, हमारे पास डायग्राम अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये ए बी है, तो बी का ये वाला हिस्सा ए नहीं है ना। क्यों भाई, किस किस को लगता है बी का ये वाला हिस्सा ए नहीं है? किस किस को लगता है तीसरा वाला सही होना चाहिए? आप में से किस किस स्टूडेंट को लगता है कि तीसरा वाला सही होना चाहिए, कि बी का ये हिस्सा ए नहीं है? किस किस को लगता है? तो जिस जिसको लगता है उसको गलत ही लगता है। कारण क्या है गलत लगने का? क्योंकि इसने बोला कुछ बी ए नहीं है, मतलब बी का जो कुछ हिस्सा है, बी का जो कुछ हिस्सा है वो ए नहीं है, और इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, और ये डायग्राम यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बी का ये हिस्सा जो है वो ए होगा या वो ए नहीं होगा, ये हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा। इस बात की पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पता चल रहा, और डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब तीसरा वाला जो है वो भी गलत होगा। कह रहा है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो ये क्या होगा? ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा तो ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो नो ए बी इज ए जब बात कह रहा है, ठीक है, नो बी इज ए जब बात कह रहा है तो ये क्या होगा? ये भी गलत होगा। तो इसमें केवल दूसरा वाला जो है वो सही बना है, इसमें केवल दूसरा वाला जो है वो सही बन गया। सर जब ए बी है तो बी तो होगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैंने बोला मेरी क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं, तो सभी होशियार बच्चे थोड़ी हैं। ठीक है, हाँ तीसरा गलत है, बिल्कुल सही है ना? दूसरा सही है, बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ मुझे पता है, बहुत बढ़िया आज है, दैट्स गुड मेरे भाई। चलो, कह रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। यहां पर बताया गया कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, सम ए आर बी। अब देखो, क्या ऑल ए आर बी सही होगा? क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि सभी ए बी है? तो आप बोलोगे नहीं भाई हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। आप यही तो बोलोगे, नहीं भाई हमारे पास तो कोई भी प्रमाण नहीं है इस बात का कि सभी ए जो है वो बी है। ठीक है, अभी आ जाएगा समझ, टेंशन मत लो, समझते रहो। अब ये कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है। अब आप ये बताओ, जो दूसरा वाला सही कह रहे हैं, आपके पास इस बात का प्रमाण कहां है कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है? आपको प्रमाण दिया गया? क्या आपको कोई प्रमाण दिया गया है मेरे भाई? नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? आपके पास ये कहीं से कहीं तक नहीं बताया गया कि सर ए का ये वाला हिस्सा बी नहीं होगा, क्योंकि जिस बात का प्रमाण है वो दिखना चाहिए। मैंने क्या बोला? 4 फिक्स डायग्राम है। अरे भाई बफरिंग कर गया क्या? 4 क्या है? फिक्स डायग्राम है। उन फिक्स डायग्राम के अंदर ही प्रमाण है। तो आपको अगर प्रमाण दिखाई दे रहा है तब तो ठीक है, अगर आपको प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। इसका प्रमाण होने के लिए ये वाला वेन डायग्राम बनेगा और ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा। ठीक है, नहीं है तो गलत है। कह रहा है नो ए इज बी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है, ये तो डेफिनेट गलत है। ए का कुछ हिस्सा तो बी के साथ है, ये क्या? ये तो 100% गलत है। चलो यहां तो डाउट भी है कि कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं, ऐसी संभावना है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, लेकिन यहां पर कोई संभावना भी नहीं है। यहां तो 101% गलत है, मतलब गलत है। ठीक है, इसका उल्टा वाला केस देखो जल्दी से, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे, फिर हम नेगेटिव पढ़ेंगे और फिर आएंगे क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि सम ए आर बी, क्या हुआ? बफरिंग कर रही है बीच बीच में। कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए जो है वो क्या है? वो बी है। कंक्लूजन देखिए, कह रहा है ऑल बी आर ए, सभी बी ए है।
कंक्लूजन देखिए, सभी बी जो है वो ए है। यहां पर क्या हो रहा है मेरे भाई, यहां पर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि सभी बी जो है वो ए है। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास बस इस बात का प्रमाण है कि कुछ ए बी है। फिर कह रहा है सम बी आर ए, ये बात बिल्कुल सही है। देखो ना आप वहां पर ध्यान से कि बी और ए जुड़े हुए हैं, ए और बी जो है वो जुड़े हुए दिखाई है। तो जब जुड़े हुए हैं, यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो जुड़े हुए हैं, अगर वो दिखे रहे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो यानी कि इसका दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है, इसका दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए कह रहा है सम बी आर नॉट ए, यानी कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है। तुम्हें तो इसके बारे में कहां बताया मैंने कहीं बताया कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है? नहीं बताया ना। और जब नहीं बताया तो ये वाली बात भी क्या होगी, गलत होगी। फिर कह रहा है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। फिर कह रहा है कोई भी बी जो है वो ए नहीं है, मतलब ये वाला कहानी क्या होगी, ये भी बिल्कुल गलत होगी। तो इसका आपका क्या होगा, ओनली टू फॉलो होगा। अब यहां पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट यानी कि कथन जो है वो पॉजिटिव है और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जो है वो निगेटिव है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जो है वो आपका निगेटिव है। क्या है? निष्कर्ष जो है वो आपका निगेटिव है, या कंक्लूजन निगेटिव है और स्टेटमेंट पॉजिटिव है, या उल्टा स्टेटमेंट निगेटिव है या कंक्लूजन पॉजिटिव है। ऐसे केस में याद रखिएगा कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। ऐसे केस में कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष जो है वो क्या होगा, वो हमेशा गलत होगा, वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, वो हमेशा ही जो है वो गलत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमेशा गलत होगा। अब एक बात करते हैं यहां पर दूसरी चीज, अगर आपके पास दो डायग्राम आते हैं ए और बी एक दूसरे के ऊपर अंदर बाहर ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए ऑल जो है वो हमेशा सही होता है, और बाहर से अंदर की तरफ आते हुए ऑल जो है वो हमेशा गलत होता है। क्या बोला मैंने? अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए ऑल हमेशा सही होता है, और बाहर से अंदर की तरफ आते हुए ऑल जो है वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, दूसरी चीज, आप अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में सम जो है वो हमेशा सही होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में सम जो है वो हमेशा सही होता है। ठीक है, क्या होता है, सम जो है वो हमेशा सही होता है। सर अगर कंक्लूजन निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, अभी निगेटिव वाले आगे कराऊंगा, ऐसा नहीं है निगेटिव वाले छोड़ दिए हैं। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं पॉजिटिव के आधार पर, फिर यहां पर निगेटिव आ जाएगा। पहले 4-5 क्वेश्चन करते हैं पॉजिटिव के आधार पर, फिर निगेटिव वाले समझाऊंगा, क्योंकि एक साथ मैं सब कुछ लेकर के चलूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, एक साथ अगर मैं सब कुछ लेकर के चलूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव सब एक जैसे दिखेंगे। तो मैं एक साथ सब कुछ लेके नहीं चल रहा हूं, है ना, पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग लेके चलेंगे तो खिचड़ी नहीं बने, ताकि खिचड़ी बनने से बचाना है। चलिए पहला क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है, बनाइए। अब यहां पर देखिए क्या आंसर बनेगा, बताइए जल्दी से। सर अभी अभी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया हूं और यूपीपी, भाई सारे सिलेबस लगभग सेम ही है, क्यों परेशान है? या तो सिलेबस अलग अलग होते तो परेशान होना बनता था। देखो कह रहा है कि सभी वफल जो है धनिया है, ऑल वेफल्स आर कोरिएंडर, ऑल वेफल्स आर कोरिएंडर और ऑल फोम्स आर कोरिएंडर। ओके, ऑल फोम्स आर कोरिएंडर, तो यानी कि वेफल्स भी और फोम्स भी दोनों ही क्या है, कोरिएंडर है। यानी कि वेफल्स भी और फोम्स भी दोनों ही क्या है, कोरिएंडर है। मतलब WBC है और FBC है।
ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम यहां पर कोशिश करते हैं किस तरीके से यूज करने की, इस तरीके से यूज करने की, ठीक है। अब यहां देखो, यहां क्या कह रहा है, कह रहा है सम वेफल्स आर फोम। वेफल्स और फोम में कोई रिलेशन है क्या? वेफल्स और फोम जुड़े हुए हैं? अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे जुड़ेगा, तो यहां पर ये जुड़े हुए नहीं है, तो पहला बिल्कुल गलत होगा। सम कोरिएंडर इज फोम, कुछ कोरिएंडर फोम है। अब आप अंदर की तरफ जाओगे तो सम पार्ट सही होगा, यानी कि दूसरा वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्या करता है? केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है, मतलब इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। हाँ जी, अब एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, अब तो क्वेश्चन आ गए। अभी तक तो चलिए कंसेप्ट चल रहे थे, पर मेरे भाई अब तो क्वेश्चन आ गए ना, अब तो क्लास को शेयर कर दो, अब तो क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। इतनी देर से डिमांड कर रहे थे कि क्वेश्चन करा दो सर, तो एक बार क्लास को शेयर कर दो। आज मैं भी शेयर करना भूल गया हूं टेलीग्राम में, मैं भी डाल देता हूं भाई। आज तो मुझे लग रहा है मैं भी क्लास को टेलीग्राम में शेयर करना भूल गया हूं भाई, तो मैं भी शेयर कर देता हूं और तुम भी शेयर कर दो एक बार जल्दी से, और लाइक भी कर दो भैया। लाइक नहीं किया अभी, जितने देख रहे हो उतने भी लाइक नहीं किए हो, तुम्हें फिर कल की तरह पाप चढ़ाना पड़ेगा, तभी करोगे क्या लाइक, ठीक है। चलो भाई, बाकी इसका आंसर करो जल्दी से भाई, फटाफट से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑल नाइट्रोजन इज यूनिक। सभी नाइट्रोजन क्या है, वो अद्वितीय है, मतलब यूनिक है। कह रहा है कि ऑल नाइट्रोजन इज यूनिक, ठीक है। सभी नाइट्रोजन क्या है, यूनिक है। ऑल नाइट्रोजन, सभी नाइट्रोजन क्या है, अद्वितीय है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑल फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल। अब देखो यूनिक है तो यूनिक लिख देना, क्योंकि यूजफुल एक जैसे दिख रहे हैं। ऑल फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल, तो फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या है, वो यूजफुल है। अब आते हैं प्यारे से कंक्लूजन पे, कह रहा है सम फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल। हाँ बिल्कुल, जब सभी के सभी फर्टिलाइजर यूजफुल हैं तो कुछ तो यूजफुल होंगे, ये तो श्योर है, ये तो डैम श्योर है, ये तो सही होगा। यानी कि दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा वाला क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सम फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन, कुछ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन है, तो फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि दूसरा वाला गलत होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, केवल दूसरा अनुसरण करेगा, पहला अनुसरण करता है, सॉरी। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, केवल पहला अनुसरण करता है। देखिए मेरा कहना यह है कि अगर आप यहां पर ये लिखोगे सभी नाइट्रोजन है ना, क्या है, आदित्य है, तो ऐसे लिखने में आपको लगेगा बहुत ज्यादा सब है। इसीलिए कोशिश करा करो कि जब आप सिलोजिज्म सॉल्व कर रहे हो तो उसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में कर लो। क्या कर लो, उसको थोड़ा सा इंग्लिश में कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहां पर केवल पहला वाला अनुसरण फॉलो कर गया और केवल पहला वाला फॉलो करा, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जल्दी करिए। सर ब्लड रिलेशन वाली क्लास कब चलेगी? 1 साल बाद होगी अब तो बेटा, क्योंकि कल तो हो चुकी है, अब तो अगले एग्जाम जब आएगा तब चलेगी दोबारा से, है ना। अभी लाइव तो कल ही हुई थी, लाइव क्लास जो है वो ब्लड रिलेशन की कल ही हुई थी, यानी कि जो बीता हुआ कल है उस वहां से कवर कर लेना। चलो कह रहा है कि ऑल सॉन्ग्स आर लिरिक्स। सभी सॉन्ग जो है वो क्या है, वो लिरिक्स है। सभी सॉन्ग्स जो है वो क्या है, वो आपके लिरिक्स है, ठीक है। सभी सॉन्ग्स जो है वो आपके क्या है, वो लिरिक्स है। ऑल लिरिक्स आर गुड। सभी लिरिक्स जो है वो आपके क्या है, वो गुड है।
सभी लिरिक्स जो है वो आपके क्या है, गुड्स हैं, ठीक है। अब यहां कंक्लूजन देखिए, सम सॉन्ग्स आर गुड। अब देखिए सॉन्ग अंदर की तरफ है, गुड बाहर की तरफ है। अभी मैं बता के आया कि अंदर से बाहर जब आप जाओगे तो सम आपका बिल्कुल सही होता है, इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता। जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो सम जो है वो आपका बिल्कुल सही होता है, यानी कि पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरे में क्या रहा है, सम लिरिक्स आर गुड, तो यहां पर भी देखो अब लिरिक्स भी अंदर है और ये बाहर है, तो यहां पर भी ऑल क्या हो, वो सम क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सम क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन बनेगा कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। बाकी सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें जरूर से, ताकि आज जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर जिसको नहीं आता है उसको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो करो, बाकी इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, जल्दी से फटाफट से देखो। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑल पिंक आर ब्राउन, सभी गुलाबी जो है वो भूरे हैं, है ना। ऑल पिंक आर ब्राउन, ऑल रेड आर पिंक, तो सभी रेड जो है वो क्या है, वो पिंक है। सभी रेड जो है वो पिंक है और सभी पिंक जो है वो क्या है, वो ब्राउन है। सभी पिंक जो है वो क्या है, वो ब्राउन है, ठीक है। सभी पिंक जो है वो क्या है, वो ब्राउन है। देखो जब समझ ना आए तो वेन डायग्राम जरूर बनाए। जैसे कह रहा है ऑल रेड आर ब्राउन, अब आप ये देखो क्या रेड जो है वो ब्राउन के अंदर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अगर दिखाई दे रहा है तो सही है, नहीं दिखाई दे रहा तो गलत है। तो आप देखो क्या पर कि रेड जो है वो ब्राउन के अंदर दिखाई दे रहा है, रेड जो है वो ब्राउन के अंदर दिखाई दे रहा है ना मित्र, दिखाई। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही होगा, पहला वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरे में देखिए ऑल ब्राउन आर पिंक, सभी ब्राउन पिंक है। क्या ब्राउन जो है वो पिंक के अंदर दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। ब्राउन तो पिंक से बाहर दिखाई दे रहा है, और बाहर दिखाई दे रहा है मतलब दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां पर केवल पहला सही है, तो केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है, मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए। जब मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 150 से कर रहे हो मित्र तो आप 150 से करते रहो, क्योंकि मैंने अभी तक इस वाले बैच में या मैंने YouTube पर जो आपको सिखाया है वो वेन डायग्राम से सिखाया है, और मैं एकदम से 150 पर स्विच करूंगा ना तो मेरे जो पढ़ते हुए स्टूडेंट्स हैं उनमें से 90% फिर दिक्कत में आएंगे। तो मैं 10% की वजह से 90% स्टूडेंट्स को दिक्कत में नहीं लाना चाहता, ठीक है, कि मैं मेथड बदल दूं। अब मैंने पूरे कॉन्सेप्ट सिखा दिए वेन डायग्राम पे, तो ये पूरा चैप्टर आज जो फिनिश करूंगा वो वेन डायग्राम पे ही करूंगा। एक दिन और मेरी क्लास लगेगी अभी रात में ना, जिस दिन 10 बजे से 1 बजे वाली क्लास, ठीक है। तो 10 बजे से 1 बजे वाली जो क्लास लगेगी उस दिन मैं 150 भी समझा दूंगा। आज नहीं बदलूंगा क्योंकि चलता हुआ मेथड नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सभी फ्रूट्स जो है वो क्या है, वो टेस्टी है। कह रहा है ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सभी फ्रूट्स जो है वो क्या है, वो टेस्टी है भाई। सभी फ्रूट्स जो है वो क्या है, वो आपके टेस्टी है, सही है। ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी यानी कि सभी फ्रूट्स टेस्टी है। ऑल जूसेस आर टेस्टी, अब देखो जूस को भी टेस्टी बनाना है भाई। अब यहां पर क्या दिया गया है, जूस को भी टेस्टी बनाना है, यानी कि जूस यहां आ जाएगा। जूस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो ऑल जूसेस आर टेस्टी। अब कंक्लूजन देखो, सम फ्रूट्स आर जूस, बेटा फ्रूट्स में और जूस में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या हुआ कि फ्रूट्स में और जूस में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, यानी कि ये तो गलत हो गया। दूसरा देखो, कह रहा है नो फ्रूट्स इज जूस, कोई भी फ्रूट जूस नहीं है।
अब ये भी गलत होगा क्योंकि कोई भी फ्रूट जूस नहीं है, ऐसा भी रिलेशन दिया नहीं गया है। जो यहां पर केवल दूसरा सही कह रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा भी यहां पर कोई रिलेशन दिया नहीं गया है, क्योंकि नो फ्रूट इज जूस का जो वेन डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है कि कोई भी फ्रूट जो है वो जूस नहीं है। लेकिन गुरुजी अब एक बात बताओ कि यहां पर ऑप्शन सी टिक करना है या डी टिक करना है, ये तो आपने सिखाया ही नहीं है कि यहां पर ऑप्शन सी टिक करना है या डी टिक करना है। अब जितने सी टिक कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, कारण ये है कि वो उतना ही कर रहे हैं जितना मैंने सिखाया है। लेकिन जितने डी टिक कर रहे हैं वो मुझे बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो उतना कर रहे हैं जितना वो पहले से सीखे हुए हैं। ठीक है, अब बताता हूं यहां पर बात क्या है, क्योंकि जब यहां दोनों गलत हैं तो मैं एक नया आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है आइदर और। जिस कॉन्सेप्ट का नाम है आइदर और, क्या नाम है मेरे भाई? आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या। आइदर और का मतलब क्या होता है? आइदर और का मतलब होता है या, कि या तो कल क्लास होगी या कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर कितना हुआ? यहां पर ये हो गया भाई आपका आइदर और, मतलब कि या की कंडीशन, कि या तो कल पुलकित सर की क्लास होगी या कल पुलकित सर की क्लास नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है ना? दोनों में से एक चीज होगी। ऐसा तो नहीं है कि दोनों चीज हो जाए कि मैं कल क्लास ले भी लूं और मैं कल क्लास ना लूं। या तो कल बारिश होगी या कल बारिश नहीं होगी, भाई दोनों में से एक ही चीज होगी। दोनों चीज तो पॉसिबल नहीं है कि कल बारिश हो भी जाए और कल बारिश ना हो। तो जहां पर दोनों चीजों में से किसी एक के होने की संभावना है या किसी एक घटना के घटित होने की बात है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब यहां पर बात आई है कैसे जरूरी है उसके बारे में समझाता हूं। जैसे आइदर और की क्या होती है? कुछ शर्तें होती है। आइदर और की क्या होती है? कुछ शर्त होती है। पहली शर्त क्या होती है? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? तो मेरे भाई दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत होने चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बोथ क्या लेटर्स इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम। लेटर्स इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों निष्कर्ष में अक्षर समान होने चाहिए। समान या एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए, ये वाली बात आई। फिर तीसरा जो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट वाला, वो भी लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि एक निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव होगा, एक निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव होगा, और दूसरा निष्कर्ष जो है वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। तो मतलब एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा जो है वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन लगेगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि ऑल प्लस नो में कभी आइदर और नहीं लगता है। कभी आइदर और नहीं लगता है। ठीक है, ऑल प्लस नो में कभी आइदर और नहीं लगता है। तो ऑल प्लस नो में क्या होता है? कभी आइदर और नहीं लगता है। तो ये क्या है? ये इसका आइदर और की शर्तें हैं। लिख लीजिए जल्दी से। क्या कर लीजिए, एक बार जल्दी से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा क्या था। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा क्या था। क्वेश्चन ये था कि आप देखो जरा ध्यान से, तो हमारे पास आइदर और की तीन शर्तें हैं। आइदर और की क्या है? तीन शर्तें।
आइदर और यानी कि या की क्या है, 3 शर्तें। पहली शर्त है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो पहली शर्त है दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो देखो पहली शर्त सही हो रही है, दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, आपके गलत हो रहे हैं। पहली शर्त बिल्कुल सही हो गई, दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। तो पहली शर्त क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि दोनों में लेटर सेम होने चाहिए। देखो यहां पर भी फ्रूट्स है और यहां पर भी फ्रूट्स है, यहां पर भी जूस है और यहां पर भी जूस है। तो दूसरी शर्त भी क्या हो गई, सही हो गई। तीसरी क्या थी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो एक पॉजिटिव, देखो सम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नो का मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो तीसरी शर्त भी सही हो गई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव वाली। और जब इसके अंदर तीनों शर्तें बिल्कुल सही हो गई हैं तो यहां पर जो बनेगा वो आइदर और का केस बनेगा, यानी कि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा, मतलब आइदर 1 और 2 फॉलो। क्या हो गया मेरे भाई, आइदर 1 और 2 फॉलो हो गया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन का आंसर करिए आप खुद से, अगला क्वेश्चन का आंसर करिए आप खुद से जल्दी से कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बनाइए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए आप खुद से, जल्दी से बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए खुद से, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताइए जल्दी से। हाँ जी करिए इस क्वेश्चन का आंसर। भाई साहब लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद एसी हो गया बंद। अब तुम सोचो कि तुम तो जैसे मान लो पंखे में बैठ के पढ़ रहे होगे, है ना, या खुली हवा में पढ़ रहे होगे। अब मैं ना तो पंखे में हूँ क्योंकि स्टूडियो में पंखा नहीं होता है, आवाज़ आती है माइक में, ठीक है, और ना मैं खुली हवा में हूँ क्योंकि स्टूडियो बिल्कुल पैक्ड होता है, बंद होता है। इधर से फोम लगी हुई है, इधर फोम लगी हुई है ना, और सामने फोम लगी हुई है, पीछे पैनल लगा हुआ है, ये डिजिटल बोर्ड भी हीट कर रहा है, ऊपर 6 और 2 8 लाइट ऊपर है, 2 लाइट नीचे है। इतना आग का गोला बन जाता है स्टूडियो 2 मिनट में। एसी बंद करते ही 2 मिनट में स्टूडियो बन जाता है कतई आग का गोला, ठीक है। और एकदम से गर्मी फील होने लगती है भाई साहब, कतई गर्मी हो रही है अंदर। यही खुली हवा हो तो गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन बंद है। कह रहा है कि सभी गैबियन जो है वो दीवार है, यानी कि ऑल गैबियन आर वॉल, ठीक है। कह रहा है ऑल कॉन्क्रीट आर वॉल, सभी कॉन्क्रीट जो है वो भी वॉल है, सभी कॉन्क्रीट जो है वो क्या है, वो भी वॉल है, सभी कॉन्क्रीट जो है वो क्या है, वो भी वॉल है। ऑल ब्रिज आर वॉल, सभी जो ब्रिज हैं वो क्या है, वो भी वॉल है, सभी जो ब्रिज हैं वो क्या है, वो भी वॉल है। यानी कि यहां पर 3 चीजें हैं कि सभी जो है गैब्लियन भी वॉल है, सभी जो है कंक्रीट भी वॉल है, और सभी ब्रिज जो है वो भी वॉल है। यानी कि यहां पर 3 चीजें बनी है। अब कंक्लूजन देखिए, कह रहा है सम ब्रिजेस आर गैबियन, कुछ जो ब्रिज हैं वो क्या है, वो गैबियन है। तो देखो ब्रिज में और गैबियन में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब पहला वाला बिल्कुल ही गलत होगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कह रहा है सम कंक्रीट इज ब्रिजेस, कुछ कंक्रीट ब्रिज है, तो कंक्रीट और ब्रिज भी गलत हो जाएगा, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि निष्कर्ष ना तो 1 ना तो 2 फॉलो करेगा। तो यहां पे तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 फॉलो करता है, ना होगा, ना मिसप्रिंट हो गया। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए, ठीक है। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए इस क्वेश्चन का आंसर कि ये क्या कह रहा है। चलो बनाओ, ठीक, बनाओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कि ऑल कार्स आर रैबिट, सभी जो कार हैं वो क्या है, वो रैबिट है। ऑल कार्स आर रैबिट, सभी जो कार हैं वो क्या है, वो रैबिट है, सभी जो कार हैं वो क्या है, वो रैबिट है। कह रहा है ऑल रैबिट आर बनाना, सभी जो रैबिट है वो क्या है, वो बनाना है, सभी जो रैबिट है वो क्या है, वो बनाना है। ऑल बनानास आर लैंटर्न, क्या है, लालटेन है, सभी बनाना जो है वो लालटेन है।
कह रहा है ऑल कार्स आर लालटेन। अब आप देखिए कार अंदर है लालटेन बाहर है, तो यानी कि इसमें जो ऑल है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो ऑल है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला जो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखिए कह रहा है सम लालटेन आर रैबिट। अब आप अंदर की तरफ जा रहे हैं और मैंने क्या कहा था कि आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सम जो है वो सही होगा, यानी कि दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया मेरे भाई, इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन, कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्या हो गया, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बन गया। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करिए जल्दी से, लाइट आ गई है भाई, और मैं इसको इंस्टा कूल कर देता हूं। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। कह रहा है कि ऑल हैंस आर मैंगो, सभी मुर्गियां जो हैं वो आम है। ऑल हैंस आर मैंगो, सभी मुर्गियां जो हैं वो क्या है, आम है। ऑल हैंस आर प्रॉन, अच्छा सभी मुर्गियां जो हैं वो झीगा भी है, प्रॉन्स भी हैं। ठीक है, ऑल डक्स आर प्रॉन्स, सभी डक्स जो हैं वो प्रॉन्स है, ये हो गया। ऑल डक्स आर मैंगो, डक का मैंगो से कोई रिलेशन नहीं, गलत है। सम प्रॉन्स आर मैंगो, प्रॉन और मैंगो में रिलेशन है, ये जुड़ गया है ना, बत्तख झींगा है, तो ये सही है। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, सी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। कितना होगा, सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ना, इसके बाद निगेटिव केस पढ़ेंगे, और बहुत बढ़िया, अच्छा है कि 1 घंटे में सारा पॉजिटिव केस हो गए और 1 घंटे में अगले सारे निगेटिव केस भी हो जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग के 1 घंटे में सारे पॉजिटिव केस हो गए और आखिरी के 1 घंटे में सारा निगेटिव केस हो जाएगा। दोनों ही पढ़ने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये आपको बता के थोड़ी आएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन बता के थोड़ी देगा कि मैं ये देने वाला हूं, कुछ भी आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है, तो हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना है, इजी आए या टफ आए। कह रहा है ऑल कलर्स आर रेड, सभी कलर जो हैं वो क्या है, वो रेड है। सभी कलर जो हैं वो क्या है, वो रेड है। ऑल कलर्स आर रेड, ऑल कलर्स आर ब्लैक, सभी जो कलर्स हैं वो क्या है, वो ब्लैक है। फिर कह रहा है ऑल कलर्स आर पेंट, सभी जो कलर्स हैं वो क्या है, वो पेंट है, वो क्या है, वो पेंट है। ऑल रेड्स आर पेंट, सभी रेड पेंट हैं, तो सभी तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। कह रहा है सम पेंट्स आर ब्लैक, बिल्कुल पेंट का ब्लैक से ये हिस्सा जुड़ रहा है ना यहां पर आकर के, तो इसमें भी निष्कर्ष दूसरा सही है, और दूसरा सही है तो ए ऑप्शन बनेगा। केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, तो इसमें भी क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखो, नेक्स्ट है। कह रहा है सभी पानी स्याही है, सभी गोंद स्याही है, और सभी स्याही पेन है। सभी गोंद जो है वो पेन है ना, सभी पेन पानी है, और सब कुछ पेन गोंद है। चलो ईएस ऑफिशियल जिस दिन रात से 10 से 1 वाली क्लास लूंगा ना अभी नेक्स्ट वीक में, उसमें बताऊंगा आपको ये 150 से ही, टेंशन ना लो फिर। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, क्या रहा है ऑल वाटर इज इंक, सभी जो वाटर है वो इंक है। सभी जो वाटर है वो क्या है, वो इंक है। ठीक है, सभी पानी जो है वो स्याही है, सभी गोंद भी स्याही है, लीजिए सभी गोंद जो है वो भी स्याही है, यानी कि ऑल ग्लू आर इंक, ऑल इंक आर पेन, यानी कि सभी स्याही जो है वो पेन है। अब क्या रहा है कंक्लूजन में, ऑल ग्लू इज पेन, सभी गोंद पेन है, बिल्कुल। अब देखिए गोंद बाहर है, पेन गोंद अंदर है, पेन बाहर है, तो सही होगा। ऑल पेन आर वाटर, पेन बाहर है और वाटर अंदर है, और बाहर से अंदर ऑल जो है वो गलत होता है। सम पेन्स आर ग्लू, तो पेन और ग्लू में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है, तो पहला और तीसरा।
पहला और तीसरा मतलब कि इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। पहला और तीसरा मतलब कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब धर्मपाल भाई मैं तो ऐसे बोलूं, आप वेन डायग्राम से करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो आप अकेले कमेंट करोगे और बाकियों को डिस्टर्ब करोगे, ऐसे चलेगा नहीं ना दोस्त। ठीक है, अगर मैंने स्टार्टिंग में 150 उठाया होता तो मैं 150 से ही क्लियर कर रहा होता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वेन डायग्राम कराया है। तो अब जो इस क्लास में नए बच्चे जुड़े हैं जिन्हें वेन डायग्राम ही केवल मेथड आता है, तो उनको तो वेन डायग्राम से कराना पड़ेगा ना। अब जिस दिन मैं आपको 150 वाला मेथड उठाऊंगा तो 150 से करा दूंगा। ठीक है, क्या हो गया? 7th क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई? 7th में क्या दिक्कत आई बताओ? कह रहा है ऑल कार आर रैबिट, ऑल रैबिट आर बनाना, ऑल बनानास आर लालटेन। ठीक है, ऑल कार्स आर लालटेन, कार अंदर है लालटेन बाहर है, बिल्कुल सही है। सम लालटेन आर रैबिट, लालटेन बाहर है रैबिट अंदर है, तो भी सही है। तो दोनों तो सही है। अब आते हैं निगेटिव केस पर। अभी तक सारी चीजें पॉजिटिव चल रही थी, अब यहां पर क्या आ गए? अब आ गए निगेटिव केस पर। अब किस पर आ गए? अब आ गए हम निगेटिव केस पर। पहले निगेटिव केस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अब निगेटिव केस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। पॉजिटिव से थोड़ा सा टफ हो जाता है निगेटिव, पॉजिटिव केस थोड़ा इजी रहता है, निगेटिव केस थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव केस जो है वो थोड़ा सा इजी रहता है, निगेटिव केस जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अब यहां पर निगेटिव केस को समझते हैं कि निगेटिव केस में कैसे हमें चीजें करनी है। क्या है? कह रहा है कि देखिए कुछ ए बी नहीं है, यानी कि सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब क्या हो गया? सम ए आर नॉट बी मतलब कि ए का जो कुछ हिस्सा है, ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है। ए का जो कुछ हिस्सा है मेरे भाई वो क्या है? वो आपका बी नहीं है। ठीक है, वो क्या है? वो आपका बी नहीं है। सर आप बोले थे अंदर बाहर से सॉल्व जाने पर गलत होता है, मैं क्या बोला था आपने वो लिखा नहीं, इसका मतलब कॉपी में। काश आप लिख ली होती वो बात। मैंने बोला था बाहर से अंदर ऑल केस में गलत होता है, सम केस में दोनों सही होते हैं। ठीक है, पर आपने कॉपी में लिखी नहीं, आपने सिर्फ मेरी बातों को सुना। सुनकर के याद रखना मुश्किल होता है, लिख करके याद रखना आसान होता है। ठीक है, तो लिख लो प्लीज, क्लास को रिवर्स करके बैक करके लिख लो। अब यहां पर कह रहा है सभी ए बी हैं, क्या ये सही होगा? भाई हमें ये बात पता है कि यार ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। आप ऐसे मान लो कि ये ए सेक्शन है ना, जिसमें 100 लड़कियां पढ़ती हैं, जिसमें 100 लड़कियां पढ़ती हैं। अब 90 अलग बची, लेकिन बाकी की जो 10 लड़कियां हैं वो जाकर के बी सेक्शन के 100 लड़कों से लड़ ली। अब एक बात बताओ, जब बी सेक्शन के 100 लड़कों से लड़ाई हो गई, किनकी? इन 10 लड़कियों की, तो क्या ये 10 लड़कियां कभी दोस्त बन सकती हैं? क्या ये 10 लड़कियां जो हैं वो कभी दोस्त बन सकती हैं? आप कहोगे नहीं बनेगी, है ना। ये 10 लड़कियां जो हैं वो इन 100 लड़कों की कभी भी दोस्त जो है वो आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, वो आपकी नहीं बनेगी। यानी कि जब वो कह रहा है सम ए आर बी, ए आर नॉट बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, और फिर यहां पर कह रहा है कि सभी ए बी हैं, तो ये तो गलत होगा, ये तो कभी सही नहीं होगा। कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। अगर यहां पर हम बात करें कि ए का कुछ हिस्सा बी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि ए का जो बाकी हिस्सा है, मान लीजिए इन 10 लड़कियों के बारे में तो पता है कि 10 लड़कियां जो है वो बी नहीं होंगी, है ना। मान लीजिए ये 10 लड़कियां जो है वो तो बी नहीं होंगी, ये तो मुझे पता है। लेकिन वो कह रहा है कि बाकी की 90 लड़कियां बी के साथ जुड़ सकती हैं क्या? हो सकता है जुड़ जाएं। इन 90 में से कोई 10 जाकर के बी से दोस्ती कर लें, बी के जो क्लास में लड़के पढ़ते हैं उनसे दोस्ती कर लें, उस बात की कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन नहीं है मतलब ये भी गलत होगा। कह रहा है नो ए इज बी, ये भी क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? कोई भी ए बी नहीं है। भाई आपको मैंने जानकारी सिर्फ इतनी सी बात की दी है कि ए की 10 लड़कियां बी से दुश्मनी कर रखी है। मैंने किस बात की जानकारी दी है आपको? आपके पास प्रमाण किस बात का है मेरे भाई? बताओ ना। यहां जो सी कह रहे हैं, है ना धर्मपाल, आप तो 150 में एक्सपर्ट हो, अभी आप कह रहे थे, तो 150 भी ये नहीं सिखाता कि सी सही होगा। यहां पर एक बात देखो, वो कह रहा है सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। आप ऐसे मान लो कि ए का 10% हिस्सा बी नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है।
क्या बताया गया है कि ए का 10% हिस्सा बी नहीं है। आपको ये कब बताया गया कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है? कहां बताया मैंने आपको कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है? क्या ये बताया गया कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है? कहां बताया? आप बताओ, अपना दिमाग क्यों चला रहे हो? वेन डायग्राम 4 ही तो मैंने लिखवाए थे स्टार्टिंग में, उन चारों का ही यहां पर यूज हो रहा है। अब आप ये बताओ उसका यूज करके, जब वो कह रहा है कि कोई भी ए, हमने तो सिर्फ ये बताया था कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है। ध्यान से समझो, दोबारा से समझा रहा हूं। हमसे कह रहा है सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। क्या कह रहा है मेरे भाई? तो ये कह रहा है कि कुछ ए जो है वो क्या नहीं है, वो बी नहीं है। अरे यार, ये बफरिंग ने आज जान ही खा लिया भाई। देखना भाई, अब बताना जरा कमेंट करके, अब तो नहीं कर रही क्या बफरिंग? अब बताना जरा, अब तो नहीं कर रही क्या बफरिंग भाई? अब सही है ना? चलो बढ़िया। तो इस वाले कंसेप्ट को दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट बफरिंग में बफर 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 हो गया है ना, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी बफर हो जाऊंगा। आज वैसे ही थोड़ा सा अंदर से गुस्सा सा आ रहा है, और आज ही बफरिंग हो रही है। आज ही बफरिंग होनी थी, मतलब रोज नहीं होती है, आज ही बफरिंग हुई है। हाँ, एक बार फिर समझा रहा हूं, पर तुम वापस से क्लास को शेयर कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, ठीक है? चलो, कह रहा है कि सम ए आर बी, ए आर नॉट बी। अच्छा, आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया गया है? आपके पास स्टेटमेंट यही तो दिया गया है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है ना? आपके पास क्या स्टेटमेंट दिया गया है? कुछ ए बी नहीं है। आप इसको ऐसे मान लो कि यार ए का जो 10% हिस्सा है वो क्या नहीं है, वो बी नहीं है। ए का जो 10% हिस्सा है वो क्या नहीं है, वो बी नहीं है, ठीक है? आप ऐसे मान लो कि ए का जो 10% हिस्सा है वो क्या नहीं है, वो आपका बी नहीं है। साउंड नहीं आ रही? साउंड तो आ रही है यार। भाई इसको टाइम आउट करियो थोड़ा सा पहले तो, पार्टी वाले को नीचे। हाँ, इसको पार्टी वाले को, हाँ इसको टाइम आउट कर दे। जबरदस्ती का स्पैम करे पड़ा है, 24 घंटे के लिए टाइम आउट कर। जो स्पैम करेगा मैं टाइम आउट कर दूंगा उसको, ठीक है? उपेंद्र यादव को भी टाइम आउट कर। ये समझने की जगह सिर्फ स्पैम करे पड़ा है। नीचे 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 नीचे, ये यू जो लिख के आ रहा है ना, यू, हाँ इसको टाइम आउट कर, इसको भी 24 घंटे के लिए। हद कर दिए हो यार, समझने की जगह स्पैम करे पड़े हो। अब बफरिंग नहीं हो रही अब? अरे हो रही है यार अभी भी। चलो ठीक है, अब कोई भी स्पैम नहीं करेगा, अब ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कुछ ए जो है वो बी नहीं है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी चीज। अब हमसे क्या बोल रहा है? अब हमसे कह रहा है भाई सभी ए बी है। मैंने ये बोला, मैंने ये बताया कि भाई ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, और आप कह रहे हो कि सभी ए बी है, तो इस बात का तो प्रमाण मिल ही नहीं पाएगा।
ये तो क्या है, ये तो 100% गलत बात है। ये तो क्या है, ये तो 100% गलत बात है। फिर कह रहा है सम ए आर बी। अच्छा एक बात बताओ, आपको प्रमाण किस बात का दिया गया है? आपको प्रमाण सिर्फ इस बात का दिया गया है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ऐसे चांस बन जाएंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी की, तो यहां पर मैं पॉसिबिलिटी बना सकता हूं क्या, कि ए का ये हिस्सा बी नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटी बना सकता हूं मैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी तो नहीं मांग रहा ना मेरे से, वो पॉसिबिलिटी की बात तो नहीं कर रहा है ना मेरे से। तो जब वो पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, इसलिए गलत है। अब तीसरी चीज आपको क्या दी गई है? तीसरी चीज आपको दी गई है कि मेरे भाई कोई भी ए बी नहीं है। अच्छा आपको जानकारी क्या दी गई? आपको बताया क्या गया? आपको बताया यह गया कि ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है। मैं बोलता हूं मेरी क्लास के कुछ बच्चे नकारा, निकम्मे, नालायक हैं, है ना? या मैं बोलता हूं मेरी क्लास में अमन, ठीक है, और ये देसी व्लॉग, ये जो है ये बेवकूफ है। फॉर एग्जाम्पल है नहीं, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब मान लीजिए मोहित सर आते हैं और वो कहते हैं कि सर आपकी क्लास के सभी बच्चे बेवकूफ हैं, तो मेरा उन्हें क्या जवाब होगा? नहीं सर, मेरी क्लास के कुछ बच्चे बेवकूफ हैं, सभी नहीं है। तो यहां पर भी तो यही बात है। मैं कह रहा हूं मेरी क्लास के कुछ बच्चे बेवकूफ हैं, वो कह रहा है नहीं नहीं आपकी क्लास के सभी बच्चे बेवकूफ हैं, ठीक है। या मैं बोल रहा हूं मेरी क्लास के कुछ बच्चे होशियार नहीं है, मेरी क्लास के कुछ बच्चे होशियार नहीं है। अब मोहित सर आके कहते हैं कि सर आपकी क्लास का कोई भी बच्चा होशियार नहीं है, तो क्या तुम मान लोगे? फिर मोहित सर की बात से एग्री कर जाओगे? अगर आप तीसरा वाला सही कह रहे हो तो इसका मतलब यही हो गया है ना। जैसे मान लो हमारे यहां पर शोएब भाई बैठे हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्लास मैनेज कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि सर अब मैंने कहा कि मेरी क्लास के कुछ बच्चे होशियार नहीं है, पर ये कह रहे हैं कमेंट देखते हुए कि नहीं सर आपकी क्लास के सारे बच्चे होशियार नहीं है, मतलब कोई भी होशियार नहीं है। तो आप इनकी बात से एग्री करते हो कि कोई बच्चा होशियार नहीं है? अगर आप इनकी बात से एग्री करते हो तो तीसरा सही है, और आप अगर एग्री नहीं करते हो तो तीसरा गलत है, क्योंकि वहां पर भी तो यही कहा गया ना कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब कुछ बच्चे होशियार नहीं है। यहां कह रहा है कोई ए बी नहीं है, मतलब कोई बच्चा होशियार नहीं है। मैं एक तरफ तो कह रहा हूं कुछ बच्चे होशियार नहीं है, और एक तरफ मैं कह दे रहा हूं कोई भी होशियार नहीं है। कौन सा सही? कौन सा सही? तीसरा गलत हो गया ना। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब गलत नहीं करोगे। अब तुम पे एग्जाम्पल आ गया तो समझ में आ गया, बात तो सेम है। अच्छा मतलब कुछ बच्चे होशियार नहीं है और कोई बच्चा होशियार नहीं है, दोनों बात सेम है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल सर? कुछ बच्चे होशियार नहीं है में सिर्फ ऋतिक आएगा कि ऋतिक होशियार नहीं है, और कोई बच्चा होशियार नहीं है में फिर ऋतिक भी आ जाएगा, श्री भी आ जाएगी, पूजा भी आ जाएगी, अपूर्वा भी आ जाएगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। एग्जाम्पल से ही समझ आता है तुम्हें तो, है ना? बिना एग्जाम्पल के तुम्हें समझ नहीं आता। समझ गए? वाह भाई वाह। कह रहा है कि वापस से कोई कुछ ए बी नहीं है। अगेन आपको क्या बताया गया? कुछ ए बी नहीं है। आपको डायग्राम बना के देख लेना है, क्या वो डायग्राम आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। कह रहा है कि सभी ए बी ए है, नहीं गलत होगा। ऐसा हो सकता है कि सभी बी ए हो जाएं, ये बात हो सकती है, हो सकता है ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? हो सकता है ये हो जाए। कैसे? कि भाई देखो कि ए तो ये आ जाए और सभी बी जो है वो ए के अंदर आ जाए, और ए का ये हिस्सा अभी भी बी का दुश्मन रह जाए। ऐसा हो सकता है कि सभी के सभी बी जो है वो ए के अंदर आ जाएं, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कुछ बी ए है, ये भी हो सकता है कि कुछ बी ए हो जाएं, सारे ना हो लेकिन कुछ हो जाएं, ऐसा हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। फिर कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। बेटा बताया तो इसके बारे में भी कुछ नहीं गया है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, अगर मैं कह रहा हूं ये वाली बात हो सकती है कि सभी बी ए हो जाए, तो ये कैसे होगा कि बी का कुछ हिस्सा ए ना हो। अगर मैं ये वाली बात कह रहा हूं कि सभी बी ए हो जाए, सारा का सारा बी ए के अंदर आ जाए, तो ये कैसे होगा कि फिर बी का ये हिस्सा ए का दुश्मन है। तो जैसे ये संभावना है, जैसे ये वाली बात संभावना में आ रही है, ऐसे ही इस वाली बात की भी संभावना है।
कंफर्म नहीं दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ हिस्सा बी का ए ना हो, ऐसा हो सकता है कि बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए ना हो, लेकिन कंफर्म नहीं दिया गया है। और जब कंफर्म नहीं दिया गया है तो ये क्या है, ये जो बात है वो डाउट में है। सेम चीज यहां पे भी बात डाउट में है कि कोई भी बी ए नहीं है, ये भी बात डाउट में है कि कोई भी बी ए नहीं है, क्योंकि इसके बारे में भी कोई कंफर्म केस नहीं दिया गया है कि कोई बी ए नहीं है। कंफर्म केस सिर्फ इस बात का दिया गया है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। और जब यहां पर दोनों ही कंफर्म केस नहीं दिए गए हैं, जब यहां पर दोनों ही कंफर्म केस नहीं दिए गए हैं, तो जब दोनों ही कंफर्म केस नहीं दिए गए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डाउटफुल चीजें पॉसिबिलिटी में सही होती है, डायरेक्ट गलत होती है। अभी जब इसके क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो तो ईजी हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखोगे तो यहां स्टेटमेंट में आप ध्यान से देखो तो निगेटिव ही है स्टेटमेंट। अब जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन तो चेक ही नहीं करने। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव चेक करने हैं बस। नेगेटिव वाला केवल एक है, कह रहा है नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूं मैं, तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा कि भाई इंडिया की दुश्मनी किससे है, पाकिस्तान से है। इंडिया की दुश्मनी किससे है मेरे भाई, तो इंडिया की दुश्मनी जो है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, इंडिया की दुश्मनी किससे है मेरे भाई, तो इंडिया की दुश्मनी जो है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, यानी कि भारत का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान नहीं हो सकता, यानी कि भारत के अभिन्न अंग जितने भी हैं उनकी दुश्मनी किससे है, पाकिस्तान से है। ठीक है, अब ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर पूरे भारत की दुश्मनी पाकिस्तान से है तो मेरे भाई यूपी की दुश्मनी भी तो पाकिस्तान से होगी, हाँ या ना। अगर पूरे भारत की दुश्मनी पाकिस्तान से है तो यूपी की दुश्मनी भी पाकिस्तान से होगी। ठीक है, यूपी की दुश्मनी भी किससे होगी, पाकिस्तान से होगी। ठीक है, अब जब यूपी की दुश्मनी भी पाकिस्तान से होगी तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज आ जाते हैं सेम बात पर, रिपीट केस में कह रहा है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। अगेन वही बात। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखना कि जब इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है तो क्या पाकिस्तान हमसे दोस्ती की उम्मीद रखेगा, या हम पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद रखेंगे? हम तो वैसे भी उससे कोई दोस्ती की उम्मीद कभी रखते ही नहीं है। तो बी कौन है, बी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी कौन है, बी जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब देखो, क्योंकि स्टेटमेंट निगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो दोनों ही गलत होंगे, तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो दोनों ही गलत होंगे। नेगेटिव पे आ जाते हैं, कह रहा है सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ बी ए नहीं है। तो ये मैं ऐसे ही तो कहूंगा कि रावलपिंडी की दुश्मनी किससे, भारत से। भाई अगर पाकिस्तान की दुश्मनी भारत से है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो कराची वाला पोर्शन है उसकी दुश्मनी भारत से नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, होगी। पाकिस्तान की कराची की दुश्मनी भी तो भारत से होगी ना, तो बिल्कुल सही बात है। और यहां पर कह रहा है नो बी इज ए, सेम चीज यहां पर है। अच्छा, हमने तो पाकिस्तान से दुश्मनी कह दी, हमने कह दी भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, तो पाकिस्तान भी तो भारत को दुश्मनी मानता है ना, पाकिस्तान भी तो भारत को क्या मानता है, दुश्मन ही मानता है। तो ये भी सही होगा, तो इसमें ये दो सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन करो तब ज्यादा क्लैरिटी होगी, अब क्वेश्चन करो तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, क्वेश्चन करो तब ज्यादा क्लैरिटी होगी। और तुम मेरी बात सुनोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, अगर अपने कमेंट करोगे तो नहीं आएगा उतना समझ में। ये रखा है, यहां रखा है, सही है, वो कर दिया था सेट में। ओनली 3 यानी कि डी ऑप्शन ओनली 2, अरे यार ओनली 2 ओनली 3 कैसे कर रहे हो।
कह रहा है सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ऑल बॉक्सेस आर डॉग, ऑल बॉक्सेस आर डॉग, सभी बॉक्सेस क्या है, डॉग है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, सम डॉग्स आर रैट, कुछ डॉग जो है वो क्या है, वो रैट है। सम रैट्स आर एप्पल, कुछ चूहे सेब है, सम रैट्स आर एप्पल, कुछ चूहे जो है वो सेब है, कुछ चूहे क्या है, कुछ चूहे जो है वो सेब है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन पहला है कि नो बॉक्स इज अ डॉग, है ना, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। तो बेटा नो बॉक्स इज अ डॉग तो गलत होगा, क्योंकि बॉक्स का तो सारा हिस्सा कुत्तों के अंदर है, तो यानी कि पहला निष्कर्ष गलत है। सम रैट्स आर नॉट डॉग, अब तुम्हें क्या लगेगा, रैट का ये वाला हिस्सा डॉग नहीं है, पर भाई ये हिस्सा डॉग नहीं है, इसको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, है ना। सम रैट्स आर नॉट डॉग, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, तो कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, ये तुम्हें कहां प्रमाणित हो रहा है, क्या ये तुम्हें प्रमाणित हो रहा है, क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, और जब कोई प्रमाण नहीं है तो ये भी गलत होगा। फिर उसके बाद कह रहा है सम एप्पल्स आर रेड, अरे देख मेरा भाई ये रहा एप्पल का हिस्सा रेड के साथ, क्या देख मेरा भाई ये रहा एप्पल का हिस्सा रेड के साथ, यानी कि ये वाला सही हो गया, तीसरा वाला बिल्कुल सही है, और तीसरा वाला सही है तो आंसर जो बन गया वो ए ऑप्शन बन गया। अगर तीसरा वाला सही है तो आंसर जो बन गया वो ए ऑप्शन बन गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अब तो क्वेश्चन करा रहा हूं, जब कॉन्सेप्ट करा रहा था तब तो दिक्कत आ रही थी, गुरुजी क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो क्लास को शेयर कौन करेगा, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, तुम ही तो करोगे, है ना। लाइक भी कर देना, अभी तक मैं देख रहा हूं 1000 लाइक हुए नहीं है आज क्लास में, ये बहुत गलत बात है। कम से कम जितने लाइव देख रहे हो उतने लाइक तो कर ही दो, जितने लाइव देख रहे हो कम से कम वो तो लाइक कर दो। गुरु दक्षिणा में बस लाइक ही दे दिया करो और कुछ नहीं चाहिए। कंसेप्ट से आसान तो क्वेश्चन था, हाँ ये सच बात है, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझा दिया इसलिए क्वेश्चन आसान था, कॉन्सेप्ट को समझा दिया इसलिए क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अब यहां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ लकड़ी कुर्सियां हैं, सम वुड इज चेयर, सम वुड इज चेयर, कुछ लकड़ी जो है वो क्या है, वो कुर्सियां हैं, सम वुड इज चेयर, सही है। कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल, सभी कुर्सियां मेज है, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, सभी कुर्सियां जो है वो मेज है। नो टेबल इज बेड, कोई मेज जो है वो बिस्तर नहीं है, नो टेबल इज बेड, कोई भी चेयर जो है वो टेबल जो है बिस्तर नहीं है, है ना, कोई भी मेज जो है वो क्या नहीं है, वो आपका बिस्तर नहीं है। हिंदी में लड़की है, लड़की नहीं है भाई साहब, लड़की लिखा है क्या, अच्छा वहां पर लड़की लिख दिया क्या इन्होंने टाइपिंग में, अरे भैया है ना, नीचे सही लिखा है, ऊपर लड़की कर दिया लकड़ी को। ये भी ना टाइपिंग में, टाइपिंग करते हुए हमारे कन्हैया नाम है इनका, ठीक है, तो कन्हैया जी जो है वो उस टाइम कन्हैया ही बन गए लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा, लकड़ी होगा, लड़की नहीं है भाई, वो क्या है, लकड़ी, ठीक है, तो कन्हैया जी कन्हैया बन गए, सही है। अब यहां आंसर देखो, कह रहा है कि सम वुड इज टेबल, कुछ जो है लकड़ी मेज है, तो लकड़ी मेज है, बिल्कुल है, जुड़ा हुआ है ना, तो सही है। ऑल चेयर्स आर बेड, चेयर का और बेड का तो कोई रिलेशन नहीं है, चेयर का और बेड का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है ना, चेयर का और बेड का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये गलत होगा। तो इसमें क्या है, केवल पहला वाला सही है, सी ऑप्शन है, केवल पहला सही है, ठीक है। हाँ वो ई टाइप कर दिया इन्होंने, सी ऑप्शन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अरे ये दवाइयां क्यों भेज रहा है ना। मैंने डी फार्मा भी कर लिया है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, खिला दूंगा गोलियां, फिर पढ़ लो नहीं तो। कह रहा है नो कार इज बस, कोई भी कार जो है वो बस नहीं है, कोई भी कार जो है वो क्या नहीं है, वो बस नहीं है। और कह रहा है नो बस इज एरोप्लेन, कोई भी बस जो है वो क्या नहीं है, वो एरोप्लेन नहीं है। अब यहां पर दुश्मन का दुश्मन दुश्मन नहीं होता है, याद रखना। कह रहा नो बस इज अ कार, बिल्कुल सही बात है, जब कोई भी कार बस नहीं है तो कोई भी बस क्या होगी, कार नहीं होगी। ये तो सही है ना कि जब कोई भी बस कार नहीं है और कोई भी कार क्या नहीं है, बस नहीं है। कोई भी बस कार नहीं है और कोई भी कार क्या है, बस नहीं है, मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। पहला वाला क्या है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा नो कार इज एरोप्लेन, गलत है। किसने बताया तुम्हें? कह रहे गुरुजी दोनों सही हैं, भावनाओं में बह गए। बेटा इतना भावनाओं में मत बहा करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया करो। ये जो तुम पे एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है ना एकदम से, एक क्वेश्चन सही करते ही अरे हो गया, तो कंट्रोल योर इमोशंस। कैसे भाई साहब, जब वो कह रहा है नो कार इज एरोप्लेन, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा कि कोई कार एरोप्लेन नहीं है ना। तो इसमें केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा। क्या करेगा? केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा। स्टार्टिंग में ही ये वाला पॉइंट बताया था, शुरुआत में ही, शुरुआत में यहां पर कहां बताया था, यहां बताया था कि जब कोई ए बी नहीं है तो डायग्राम इस तरीके से दिखेगा। अगर ए और बी दो अलग अलग लिखे हैं ना, तो इसका मतलब है उनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो कार और एरोप्लेन में कोई रिलेशन नहीं था, ना कार जो है वो एरोप्लेन को जानती थी, ना एरोप्लेन जो है वो कार को जानता था। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग था हिसाब। क्या था? यहां पर जो हिसाब था वो अलग अलग था। सही है मेरे भाई, तो यहां पर अलग अलग हिसाब था, तो इसलिए दूसरा वाला जो है वो गलत था। अब ध्यान रहेगा, अब तो गलती नहीं करोगे, अब ध्यान रहेगा, अब तो गलती नहीं करोगे। ठीक है सर, आपकी शादी हो गई है क्या? क्यों भाई, क्यों पूछ रहा है? मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बालक है, एक 5 साल का, एक 1 साल का। ठीक है, और मेरी शादी को हुए बहुत साल हो गए, 5-6 साल हो जाएंगे, अब 6 हो जाएंगे इस साल। पढ़ ले अब, है ना, पढ़ना जरूरी है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा वैसे भी। चल आंसर कर जल्दी से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नो फीलिंग इज जॉय, कोई भावना आनंद नहीं है। वाह, भावना की बात हुई, भावना आ गई। कह रहा है नो फीलिंग इज जॉय, कोई भी फीलिंग यानी कि कोई भी भावना जो है वो क्या नहीं है, वो आनंद नहीं है, जॉय नहीं है। नो ग्राम इज कुंटल, कोई भी ग्राम जो है वो कुंटल नहीं है। ये यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी ग्राम जो है वो कुंटल नहीं है। कंक्लूजन देखो, कह रहा है नो जॉय इज फीलिंग, कोई आनंद भावना नहीं है। भैया एक बात बताओ, जब कोई भी भावना आनंद नहीं है तो कोई भी आनंद जो है वो भी तो भावना नहीं होगा। ठीक है, कोई भी भावना आनंद नहीं है तो आनंद जो है वो भी भावना नहीं होगी। सही, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। कह रहा है सम ग्राम्स आर क्विंटल, गलत है, क्योंकि हमने कहा जब कोई ग्राम क्विंटल नहीं है तो कोई भी क्विंटल ग्राम नहीं होगा, ये भी गलत। तो केवल निष्कर्ष पहला सही है, केवल निष्कर्ष जो है वो क्या बना, इसका पहला सही बना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ आप क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि कोई मूंगफली सुबह नहीं है, ये भी यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है नो पीनट इज मॉर्निंग, क्या है भाई, नो पीनट इज मॉर्निंग, नो पीनट जो है वो मॉर्निंग है।
नो पीनट इज मॉर्निंग। कह रहा है सम मॉर्निंग आर कॉट, कुछ सुबह चारपाई है। सम मॉर्निंग आर कॉट। कह रहा है ऑल सिलेंडर्स आर व्हील, सभी सिलेंडर पहिए हैं। ऑल सिलेंडर आर व्हील्स, जिनका कोई लेना देना नहीं है यहां पर। सम कॉट्स आर नॉट पीनट, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि कॉट का ये वाला हिस्सा क्या है? पीनट नहीं है। कॉट का ये वाला हिस्सा जो है वो क्या नहीं है? वो पीनट नहीं है। ठीक है, कॉट का ये वाला हिस्सा जो है वो क्या नहीं है? वो पीनट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ऑल मॉर्निंग्स आर व्हील, तो मॉर्निंग और व्हील का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये भी गलत। तो इसमें भी केवल पहला अनुसरण करता है। इसमें भी क्या होगा? केवल पहला अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। करो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। आंसर करो जल्दी से कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई ऑल हैंडल्स आर लॉक, सभी हैंडल लॉक है। ऑल हैंडल्स आर लॉक, सभी हैंडल क्या है भाई? लॉक है। कह रहा है नो लॉक इज शेल्फ, कोई भी लॉक जो है वो शेल्फ नहीं है। ठीक है, कह रहा है नो लॉक इज कपबोर्ड, कोई भी लॉक जो है वो अलमारी भी नहीं है। नो लॉक इज कपबोर्ड, कोई भी लॉक जो है वो अलमारी भी नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन देखिए, नो हैंडल इज अ शेल्फ, कोई हैंडल शेल्फ नहीं है, बिल्कुल सही होगा। अब भाई एक बात बताओ, मुझे पता है कि कोई भी एल जो है वो एस नहीं है। अब वो पूछ रहा है कोई भी एच जो है वो भी एस नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एच है तो एल के अंदर ही। एच जो है वो है तो एल के अंदर ही ना, तो वो भी क्या है? वो भी एस नहीं है। यानी कि इसका जो है वो पहला वाला बिल्कुल सही हो गया। इसमें क्या हो गया? इसमें जो है वो पहला वाला बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखो, कह रहा है सम कपबोर्ड आर शेल्फ। दूसरे में क्या कह रहा है? सम कपबोर्ड आर शेल्फ। तो कपबोर्ड और शेल्फ में कोई रिलेशन है क्या? तो यहां पर भी नहीं है, मतलब दूसरा वाला भी गलत है। तो केवल पहला सही है, केवल पहला सही है, मतलब इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल शर्ट्स आर जींस, सभी शर्ट जो है वो जींस है। ऑल शर्ट आर जींस, सभी शर्ट जो है वो जींस है। कह रहा है ऑल जींस आर टाइज, सभी जींस जो है वो टाइज है। और कह रहा है नो टाई इज अ वॉच, कोई भी टाई जो है वो क्या नहीं है? वो वॉच नहीं है। कोई भी टाई जो है वो क्या नहीं है? वो वॉच नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखिए, कह रहा है ऑल शर्ट्स आर टाइज। बेटा सभी शर्ट टाई है, शर्ट देखो अंदर है, टाई बाहर है, तो ऑल सही होगा। ऑल क्या होगा? सही होगा, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है सम नो जींस इज अ वॉच, कोई भी जींस वॉच नहीं है, तो ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोई भी जींस वॉच नहीं है। अरे मेरे को पता है कोई भी टाई वॉच नहीं है, तो जींस तो टाई के अंदर है ना, तो जींस भी क्या होगी? वॉच नहीं होगी। यानी कि दोनों सही है, यानी कि दोनों सही है। और जब दोनों सही है तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। बेटा ब्लड रिलेशन को करने के लिए कल वाली एक क्लास मैंने कराई थी, कल ब्लड रिलेशन ही तो कराया था ना मैंने, तो वो कंप्लीट कर लो मेरे भाई। लगातार कमेंट करने से बेहतर है इन 2 घंटे में आप ब्लड रिलेशन कंप्लीट पढ़ चुके होते अभी तक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करो जल्दी से। कह रहा है ऑल नट्स आर कीज, सभी अखरोट जो हैं वो चाबी हैं। कह रहा है ऑल नट्स आर कीज, सभी अखरोट चाबी हैं। कह रहा है नो नट इज अ सन, कोई अखरोट जो है वो सूरज नहीं है। कोई भी अखरोट जो है वो सूरज नहीं है। कह रहा है ऑल सन्स आर एप्पल, सभी सूरज जो है वो सेब है। ऑल सन्स आर एप्पल, सभी सूरज जो है वो सेब है। कंक्लूजन देखिए, नो एप्पल इज अ की, कोई भी एप्पल जो है वो की नहीं है। तो एप्पल में और की में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल ही गलत होगा। दूसरा देखिए, सम एप्पल्स आर नट, तो एप्पल और नट में भी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दूसरा वाला भी गलत होगा।
तो इसका जो आंसर है वो बन गया क्या? इसका जो आंसर है वो बन गया ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करता है। अच्छा, पहला वाला सही कर रहे थे आप, कैसे कर रहे थे? हाँ जी, जो पहला वाला सही कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे सही? क्या आपने एक बात ध्यान नहीं दी? वो कह रहा है नो एप्पल इज अ की, और नो एप्पल इज अ की जो डायग्राम बनना चाहिए था वो ऐसा बनना चाहिए था कि एप्पल की और की डायरेक्ट दुश्मनी। यहां तो नट की और सन की है, की और एप्पल की तो है ही नहीं, की और एप्पल की तो है ही नहीं, ठीक है, की और एप्पल की तो है ही नहीं। और जब जो चीज अवेलेबल ही नहीं है, जो चीज है ही नहीं, वो तो गलती होगी। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना। 2 घंटे में इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोगों की समझ से और थोड़ा सा मैंने स्पीड पकड़ते हुए आपको करा दिया है। बाकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर की, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 12 घंटे की जो रीजनिंग की क्लास मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, उसमें इस चैप्टर के मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं आपको बता दूं, 12 घंटे की रीजनिंग की क्लास जो है वो इस रविवार 24 मई सुबह 8 बजे से है। कब है? इस रविवार 24 मई सुबह 8 बजे से, तो 2 दिन के बाद ही है, मतलब फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का गैप है। संडे को आपकी ये मैराथन है। आप सभी इस मैराथन को अभी लाइक कर दीजिए, अभी जाकर के सभी के सभी लाइक कर दीजिए, ठीक है, अभी जाकर के सभी लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सी मैराथन है, आप सब लोग इसमें जरूर जुड़िएगा, बहुत मजा आएगा आप सभी को। सारे चैप्टर कराऊंगा मैं इसमें, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, सारे चैप्टर कराऊंगा मैं इसमें, कोई भी चैप्टर जो है वो नहीं छोड़ूंगा, हर एक चैप्टर यहां पर कवर होगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आइदर और यहां पर आने तो दो, आइदर और आएगा तो क्वेश्चन भी समझाऊंगा उसके भी, आइदर और आने दो, आइदर और के जैसे ही क्वेश्चन आएंगे वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। आइदर और के जैसे ही क्वेश्चन आएंगे वो मैं समझाऊंगा आपको। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियां जो है वो क्या है? कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते जो है वो पेन है। ये क्या है? ऑल डॉग्स आर पेन, ये क्या तरीका है भाई? ऑल कैट्स आर पेन, सभी कैट पेन है, सभी बिल्लियां पेन है, बिल्कुल। अंदर से बाहर जा रहे हो, ऑल बिल्कुल सही है भाई। देखो कैट पेन के अंदर दिखाई दे रहा है ना, तो पहला सही होगा जब दिखाई दे रहा है दो, पहला क्या होगा? वो सही होगा। दूसरा देखो, कह रहा है ऑल पेन्स आर कैट, सभी पेन कैट है, अब पेन बाहर है कैट अंदर है, तो ये गलत होगा, यानी कि इसका केवल पहला सही है। अब अगर आइदर और कोई यहां आंसर दे रहा है तो आइदर और की 2 कंडीशन तो यहां फॉलो ही नहीं कर रही। पहली कंडीशन आइदर और की क्या थी कि दोनों गलत होने चाहिए, तो एक सही हो गया, दोनों गलत कहां हुए। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। 18वें वाले में पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है, देखो तुम्हें जो जानकारी दी गई, तुम्हें यह बताया गया कोई भी एन जो है वो एस नहीं है, कोई भी के ए नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अब भाई एक बात बताओ, कह रहा है कि ऑल नट्स आर कीज, नट और कीज है, नो नट इज अ सन, नट की दुश्मनी किससे है? सन से है। हमें यह बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि के की ये वाले हिस्से की दुश्मनी ए के इस हिस्से से होगी, हमें कहां पता। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आपका जो ये नट है वो है तो किसके अंदर? ए यहां आ जाए और एस यहां आ जाए, तब भी इन दोनों की दुश्मनी बरकरार रह सकती है। इसकी तो इवन ये वाली संभावना तक बन सकती है। अगर मैं ये संभावना बनाना चाहूं तो मैं ये संभावना यहां बना सकता हूं कि सारा का सारा एप्पल में नट के वो कीज के अंदर डाल दूं। जब मैं ये संभावना बना सकता हूं तो फिर बात ही खत्म हो गई पहले वाले की, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताओ। तो शालू, जिससे आपने पहले पढ़ा हुआ है उनसे एक बार चेक करा लेना फिर क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लगता है तो, है ना। किसी से अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है ना तो ये वाला क्वेश्चन चेक करा लेना कि गुरुजी ने गलत करा दिया है, प्लीज इसको चेक करके दे दो, ठीक है भाई शालू। हाँ, अंटिल वो रिप्लाई कर दें आपका, क्योंकि वो सब मेरी तरह नहीं होते ना।
जो इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई कर देते हैं, फेसबुक पे भी कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर देते हैं, टेलीग्राम पे भी कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। ये क्या कह रहा है? अब यहां देखो, क्या रहा है? सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क जो है वो चेयर है। क्या है? कुछ डेस्क जो है वो कुर्सी है। सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क जो है वो चेयर है। सम चेयर आर डोर। अच्छा ये डेस्क है तो डेस्क कर दो, क्योंकि दो एक ही लेटर हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। फिर ये क्या है? डोर है। सम डोर्स आर वॉल, कुछ डोर जो है वो क्या है? वो वॉल है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। कह रहा है कि सम वॉल्स आर चेयर। अब तुम ना फिर कहते हो सर हमें डांट रहे हो। अगर तुम वेन डायग्राम बना लो तो गलत होगा ही नहीं। तुम सिर्फ स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हो, कंक्लूजन का भी बना लिया करो। जैसे कह रहा है सम वॉल्स आर चेयर। अब वॉल्स आर चेयर मतलब डब्ल्यू और सी का रिलेशन होना चाहिए। आप बताओ कि डब्ल्यू में और सी में कहां रिलेशन है? दे रहा है कहीं रिलेशन? नहीं दे रहा ना। दे रहा है कहीं रिलेशन? क्यों भाई? कौन है ये? मुस्कान, उसके बाद क्या नाम है इनका? ऋतिक। हाँ भाई दे रहा है कहीं रिलेशन? नहीं दे रहा ना। नहीं दे रहा मतलब ये तो गलत होगा। फिर कह रहा है नो चेयर इज अ वॉल। अब तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें ऐसा डायग्राम कब दिया गया। अगर तुम्हें ये डायग्राम दिया गया है तो तुम्हारा दूसरा बिल्कुल सही है, और नहीं दिया गया है तो तुम क्या कहो अपने आप को? आप अपने आप को बोलो कि सर हम गधे हैं, बोलो, तभी तुम्हें याद रहेगा। जब तुम्हारी खुद की बेइज्जती तुम खुद करोगे ना, तब तुम्हें याद रहेंगी चीजें। बोलो कि सर हम गधे हैं। हम ये बात बार बार भूल जाते हैं कि जब वो कह रहा है कि कोई वॉल चेयर वॉल नहीं है तो उसका डायग्राम ऐसा बनता है। हम ये सोच बैठते हैं कि चेयर अलग है वॉल अलग है, तो इसका मतलब कोई चेयर वॉल नहीं है। बोलो सर हम गधे हैं। लिखो कमेंट में सब, हो आप गधे अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो, है ना? ठीक है, बोलो हां सर हम गधे हैं। फैजल जल्दी बोलो, क्या नाम है? फयाज, फयाज अहमद जल्दी बोलो, क्योंकि आप अभी भी दूसरा अनुसरण करवा रहे हो कि फयाज कह रहा है कि सर फयाज गधा है। ठीक है, वो कह रही है सर मैं तो गधी हुई ना। हाँ तो तू गधी लिख ले बेटा खुद को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दोनों गलत है। अब जब दोनों गलत है तो ऑप्शन सी होगा या फिर डी होगा। ए और बी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या होगा? सी होगा या डी होगा? ए और बी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, ए और बी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? या तो सी या तो डी। अब सी के लिए मतलब आइदर की कंडीशन, आइदर की शर्त क्या क्या है? आइदर की जो शर्त है वो क्या क्या है? तो आइदर की जो शर्तें हैं वो क्या क्या है वो बताता हूं मैं। आइदर की जो शर्तें हैं वो क्या क्या है? कह रहा है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। कैसे करता है? पहली शर्त क्या होती है? दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो देखो दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं। दूसरी शर्त क्या होती है? दोनों में लेटर सेम होने चाहिए। तो देखो वॉल है वॉल है, चेयर है चेयर है, सेम ही तो है, बिल्कुल है। तो दोनों कंडीशन सही हो गई, ये भी सही हो गई ये भी हो गई। तीसरी चाहिए पॉजिटिव निगेटिव, है ना? तो ये देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, वो पॉजिटिव है और वो निगेटिव है, तो वो भी सही हो गई, तीसरी भी सही हो गई। यानी कि आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया भाई। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। रोहित कह रहा है दूसरा कैसे गलत था सर जी? क्लास में स्टार्टिंग से रहते तो पता चलती ना दूसरा कैसे गलत था। दूसरा इसलिए गलत था, वो ये कह रहा है कोई चेयर वॉल नहीं है। तुम्हें कहां बताया गया? तुम्हारे पास कहां प्रमाण है कि भगवान श्री राम ने संजय का वध किया? बताओ कहां है प्रमाण? कहां है? क्यों भाई रोहित, तुम्हारे पास कहां प्रमाण है कि कोई चेयर वॉल नहीं है? बेटा चेयर अलग घूम रहा है, वॉल अलग घूम रहा है, तो चेयर वॉल नहीं है ये 100% सही नहीं होगा। तभी तो यहां पर आइदर और लगा। ऐसा हो सकता है कि या तो कुछ चेयर वॉल हो या फिर कोई चेयर वॉल ना हो। ये क्या बनी? यही तो संभावना बनी। इसीलिए तो यहां पर आइदर और लगा कि या तो ये होगा या तो ये होगा। कंफर्म केस नहीं है कि दूसरा सही होगा। तो यहां बनेगा सी ऑप्शन। आइदर नाइदर नॉर कब लगता है? डी ऑप्शन, जब ये दोनों गलत हो रहे होते और इसमें आइदर नहीं लग रहा होता।
अगर ये दोनों गलत हो रहे होते और इसमें आइदर नहीं लग रहा होता तब तो ये डेफिनेट ही गलत होता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्या कह रहा है। यहां कोई आईडी दे रहा है भाई पूजा को, कौन है ये? चलो देखो, कह रहा है सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, वो चेयर है। कह रहा है सम चेयर आर पेन, कुछ चेयर जो है वो पेन है। ठीक है, और कुछ पेन क्या है, ड्रॉयर है। अब यहां देखो सम ड्रॉयर्स आर डेस्क, तो ड्रॉयर और डेस्क जुड़े हुए तो नहीं दिख रहे, गलत है। सम ड्रॉयर्स आर चेयर, ड्रॉयर और चेयर जुड़े हुए नहीं दिख रहे, गलत है। नो ड्रॉयर इज चेयर, इनमें दुश्मनी भी नहीं दिख रही, गलत है। अब तुम कहां गलती कह रहे हो, वो कहते हैं ना दिल गलती कर बैठा है। अब दिल गलती कब करता है, दिल गलती इस बात पे करता है, हमें यह लगता है कि कोई भी चेयर ड्रॉयर नहीं है, हमें यह लगता है, होता नहीं है। क्या लगता है कि कोई भी चेयर जो है वो ड्रॉयर नहीं है, कोई भी चेयर ड्रॉयर नहीं है, ऐसा हमें लगता है नहीं। इसका वास्तविकता से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका जो डायग्राम बनता है ना वो ऐसा बनता है कि भाई कोई भी ड्रॉयर जो है वो चेयर नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसा बनना चाहिए था। क्या ये बन रहा है, क्या ये प्रमाण मिल रहा है? आप कहोगे प्रमाण नहीं मिल रहा गुरुजी, और जब प्रमाण नहीं मिल रहा तो ये गलत है गुरुजी। ये क्या है, ये गलत है तो है, गलत है तो है, बात खत्म। ठीक है, अब यहां पर बात क्या आई, पहला वाला तो गलत हो गया, उसको छोड़ दो। तो यानी कि यहां पर या तो ऑप्शन ए होगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, या फिर ऑप्शन डी होगा कि आइदर 2 और 3। तो पहले आइदर का केस देखते हैं, क्या आइदर लग सकता है 2 और 3 में? तो आइदर की शर्तें देखते हैं, इसकी शर्त बड़ी कठिन है। इसने जो शर्त लगाई है ना कि शादी की शर्त है मेरे बाबू, पहले तुम सरकारी बाबू बनो, नहीं तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे बाबू, है ना। ये वाली जो शर्त तुम्हारे ऊपर लग जाती है ना, तो वही वाली यहां पर लागू है। कह रहा है कि पहली शर्त, दोनों गलत है। अरे सर बिल्कुल गलत है, तो पहली शर्त क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। दूसरी और तीसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखो ड्रॉयर ड्रॉयर, चेयर चेयर, तो दूसरी शर्त भी सही हो गई। तीसरी पॉजिटिव और निगेटिव की भी सही हो रही है, तो ये भी सही हो गई। तो इसकी तीनों शर्तें सही हो गई, इसकी जो तीनों शर्तें हैं वो सही हो गई। और जब इसकी तीनों शर्तें बिल्कुल सही हो गई तो ये बन गया आइदर और। ये क्या बन गया, ये जो है वो बन गया आइदर और, यानी कि आइदर 2 और 3 फॉलो होगा। क्या होगा, या तो दूसरा या तीसरा अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, बताइए क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी कर दो, नींद आ रही है, सो जाओ मेरे भाई, नींद आ रही है तो सोना भी जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नालायक इंसानों, ये कौन 100 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है ना। 1000 लाइक्स नहीं पहुंचाए हो अभी तक, कितनी गलत बात है। कम से कम जल्दी से लाइक कर दो, है ना, यही गुरु दक्षिणा दे दिया करो, और तो तुमसे कोई उम्मीद है नहीं। करो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ये क्या कह रहा है बताओ, कह रहा है कि सम टॉयज आर पेन, कुछ टॉय जो है वो पेन है। क्या कह रहा है, सम टॉयज आर पेन, कुछ टॉयज जो है वो क्या है, वो पेन है। सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन जो है वो क्या है, वो पेपर है। सम पेन्स आर पेपर, सम पेपर आर ब्लैक, कुछ पेपर जो है वो क्या है, वो ब्लैक है। कुछ पेपर जो है वो क्या है, वो ब्लैक है। कंक्लूजन देखते हैं, सम टॉयज आर ब्लैक, कुछ टॉयज ब्लैक हैं क्या, नहीं है, गलत है। नो पेन इज अ ब्लैक, कोई भी पेन ब्लैक नहीं है, गलत है।
नो टॉय इज ब्लैक, कोई भी टॉय ब्लैक नहीं है, गलत है। सम पेन्स आर ब्लैक, ये भी गलत है। अब यहां पर एक बात बताओ, आइदर आइदर किस किस में लगेगा? इसमें आइदर लगेगा, लेकिन किस किस में आइदर लगेगा ये मैटर करता है। तो किस किस में लगेगा देखो, अब तो समझ में आ गया होगा आइदर में क्या है। आइदर की पहली दो कंडीशन तो फॉलो कर ही रही है, तीसरी भी कर रही है। अब यहां देखो, यहां पर पेन है और यहां पर भी पेन है, यहां पर भी ब्लैक है, यहां पे भी ब्लैक है। इसके लिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि दूसरे और चौथे में लग रहा है, दूसरे और चौथे में लग रहा है ना। इसके अलावा एंड, पहले में भाई देखो यहां टॉय और यहां टॉय, यहां ब्लैक और यहां ब्लैक, इसके लिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। इसके अलावा पहले और तीसरे में लग रहा है, पहले और तीसरे में लग रहा है। तो आपका कहां बन गया? आइदर 2 और 4, आइदर 2 और 4, आइदर 2 और 4 और 1 और 3, तो सी ऑप्शन में बन गया है ना। आइदर 1 और 3 एंड 2 और 4, तो यहां पर क्या हो गया? सी ऑप्शन में आइदर बन गया। यहां पर क्या हो गया? यहां जो है वो आपका सी ऑप्शन में आइदर बन गया, ठीक है। सी ऑप्शन में मेरे भाई इसमें जो है वो क्या बन गया? आपका आइदर बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। घातक घातक प्रश्न करा रहे हो गुरुजी, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का कुछ नहीं पता। स्टार्टिंग में इजी भी पढ़ाया था, ऐसा नहीं है कि एकदम से टफ पढ़ा दिया, है ना। स्टार्टिंग में इजी भी पढ़ाया था। हाँ भाई, चलो तो ये क्या कह रहा है कि सम लॉयंस आर एलिफेंट, कुछ लॉयन क्या है? एलिफेंट है, ठीक है। सम लॉयंस आर एलिफेंट, कुछ हाथी जो है वो शेर, कुछ शेर जो है वो हाथी है। कह रहा है सभी बिल्ली हाथी हैं। अरे बाप रे, सभी बिल्लियां हाथी हैं? बताओ भैया, सभी बिल्लियां हाथी हैं और कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी जो है वो डॉग है। तो डायग्राम ऐसे बनेगा। सबसे पहली जो जरूरी है वो है डायग्राम, सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है डायग्राम, ठीक है। सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो डायग्राम है, वो बन गया। अब वो बन गया तो आगे देखो, कह रहा है नो लॉयन इज डॉग, कोई भी शेर जो है वो कुत्ता नहीं है। नो लॉयन इज डॉग, कोई भी शेर जो है वो कुत्ता नहीं है, गलत होगा। सम कैट्स आर लॉयन, कुछ कैट लॉयन है, तो कैट और लॉयन में भी कोई रिलेशन नहीं है, गलत होगा। सम एलिफेंट्स आर कैट, कुछ हाथी जो है वो क्या है? बिल्ली है, बिल्कुल सही है। भाई देखो एक बात बताओ, हाथी का ये हिस्सा ऑक्यूपाई तो बिल्ली नहीं किया हुआ है, तो कुछ हाथी तो बिल्ली बनेंगे ही बनेंगे, कुछ हाथी जो है वो तो बिल्ली बनेंगे ही बनेंगे, यानी कि ये वाला तो बिल्कुल सही होगा ही होगा। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि डॉग और कैट में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि यहां पर केवल तीसरा सही है। अब यहां पर ओनली थर्ड फॉलो होगा, तो ओनली थर्ड फॉलो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर है। नन ऑफ दीज, मतलब इन ऑप्शंस में से कोई नहीं, ओनली थर्ड फॉलो होगा, यानी कि नन ऑफ दीज बन गया। क्या बन गया? नन ऑफ दीज। इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जो है वो अनुसरण नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, ओनली थर्ड फॉलो करेगा। सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बढ़िया है, बढ़िया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अब यहां पर जो है ना वो पॉसिबिलिटी लग गई है। पॉसिबिलिटी ऑल्दो कांस्टेबल लेवल पर कभी आई नहीं है और उम्मीद है कि शायद आए भी ना, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन। वही बात कि कभी कभी नसीब इतना खराब होता है कि ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट के चला जाता है ना। तो सम पेंसिल आर काइट, कुछ पेंसिल जो है वो क्या है? वो काइट है। कुछ पेंसिल क्या है? काइट है। सम काइट आर डेस्क, कुछ काइट जो है वो क्या है? वो डेस्क है। कह रहा है ऑल डेस्क आर कप, सभी जो डेस्क है वो क्या है? वो कप है। और कह रहा है ऑल कप आर टी, तो सब कप जो है वो क्या है? वो टी है। कंक्लूजन देखते हैं अब इसका, बहुत प्यारा सा है। कह रहा है ऑल टी आर कप इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टी के कप होने की संभावना है। क्या सभी चाय जो है वो कप हैं? ऑलरेडी तो नहीं है। अब जो चीज नहीं है मतलब वहां पर उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भगवान श्री राम ने संजय का भी वध किया, इस बात की संभावना हो सकती है ना। रावण का वध किया, श्योर है,
लेकिन संजय का वध किया हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं है मतलब संभावना है उस बात की। तो यहां पर क्या है कि सभी कप चाय हैं, सभी चाय कप है, इसका कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, लेकिन पॉजिटिव केस है तो इसकी संभावना बन सकती है। सम कप आर डेफिनेटली पेंसिल, कुछ कप निश्चित रूप से पेंसिल है तो नहीं है। कप में और पेंसिल में निश्चित रूप से जुड़ाव तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि दूसरा गलत है। सम टी आर डेस्क, कुछ टी जो है वो डेस्क है, तो कुछ टी जो है वो डेस्क है, बिल्कुल सही है, तो दूसरी वाला ऑप्शन भी सही है। कुछ चाय जो है वो डेस्क है, सही है। फिर क्या कह रहा है सम कप्स आर काइट, तो ये भी बिल्कुल सही है। सम कप्स आर काइट भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। इसकी थ्योरी ऊपर की ये लिखना भूल गए, यहां पर ये आया होगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि यहां पर 3 अनुसरण कर रहे हैं तो ओनली 2 नॉट फॉलो। क्या हो जाएगा, ओनली बी डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट, है ना, डज नॉट फॉलो मतलब केवल दूसरा अनुसरण नहीं करता है। थ्योरी इसकी लिखी नहीं गई है ना, तो वही होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है अब आपके लिए, क्योंकि हमारी क्लास का समय समाप्त हुआ। आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो अभी जैसी क्लास एंड होगी आप सभी इसी क्लास में जाएंगे और इसी क्लास के मतलब विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स के जो अपना यूट्यूब चैनल है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे लाइव सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी 12 घंटे की महामैराथन, और ये रीजनिंग की महामैराथन बहुत ही शानदार है। तो आप सभी इस रीजनिंग की महामैराथन में, यानी कि 24 तारीख को रीजनिंग लगातार 12 घंटे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मैं आपको यहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास को आपको जरूर अटेंड करना है, और जरूर मतलब जरूर अटेंड करना है। जो भी मिस करेगा वो कुटेगा मेरे हाथों से। अगर अगले दिन आ गए ना और उस दिन नहीं आए तो कैमरे में से निकाल के कूटूंगा एक एक को, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो सभी इस क्लास को जरूर अटेंड करेंगे। एक एक कंसेप्ट से, एक एक क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हैं। अप्रोक्सीमेटली 400 क्वेश्चन है, 12 घंटे का टाइम है, आराम से हो जाएंगे। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रखे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, बड़ा चैप्टर है तो 25 क्वेश्चन के आसपास है। आपका रैंकिंग है, छोटा चैप्टर है तो 12-13 क्वेश्चन है। मिरर इमेज है और छोटा चैप्टर है, 5-6 क्वेश्चन है। क्लॉक है, बड़ा चैप्टर है, 20 क्वेश्चन है। तो हर चैप्टर से अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रखे हैं। पीपीटी वगैरह मैंने सब बना दी है, मेहनत तुम्हारे लिए पूरी डन हो चुकी है। अब तो बस क्या है, जंग के मैदान में उतरना है, ठीक है। बाकी रेगुलर क्लासेस आप जानते हैं, सुबह 8 से 10 बजे तक अंकित सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद 10 से 12 बजे तक मोहित सर आपको पढ़ा रहे हैं, फिर 12 से 2 हमारी ये वाली क्लास चली रही है। और मैथ्स क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ्स में आपको हमेशा डर रहता है, तो इसीलिए मैथ्स में आपके साथ खुद आदित्य सर है ना, तो यहां पर डर सारा खत्म हो जाता है जब आप इस क्लास में आप आ जाते हो। तो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक भाई साहब एक एक बच्चा अभी से इस क्लास को शेयर करके लाइक करके जुड़ जाना, ठीक है। सेम शाम के टाइम में प्रैक्टिस क्लास में 6 से 7 अंकित सर हैं, फिर 7 से 8 अनुराग सर हैं, 8 से 9 मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं और 9 से 10 मोहित सर। आज क्योंकि मोहित सर हिंदी कराएंगे आपको 9 बजे से, ये थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज है, याद रखिएगा। मोहित सर का सैटरडे में था, बट मोहित सर आज आपको हिंदी कराएंगे रात में 9 बजे से। बहुत बढ़िया। चलिए पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक पिन है लिंक, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप वहां मिलेगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।